गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? यस, आदि राजा, अंबिका, अविनाश, Hello, ma'am. Good evening, ma'am. ज्योति, All fantastic, ma'am. संदीप, यश, आकाश, मनीष, राहुल, वर्षा, सभी ठीक हो? All good, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। सो आज जो है, पहले मैं आप लोगों के साथ मतलब जो मुझे चीजें शेयर करनी है, लाइक जो थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू योर डाउट्स। जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी आप लोगों के डाउट्स रहेंगे ना, तो ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। लाइक 1 आवर जो है वो जो मुझे आपको टास्क कराना है, जो मुझे आपको बताना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपके जो भी डाउट्स रहते हैं ना, वो मैं आपके लास्ट जो आवर होगा मतलब 6 o'clock से, वो मैं ले लूंगी। ठीक है? इज दैट ओके? चलिए, सो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने थोड़ा सा सर्च इंजन की बात की थी कि दैट व्हाट बेसिकली सर्च इंजन इज, कि सर्च इंजन होता क्या है। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में ही थोड़ी सी हम और बात करेंगे, और फिर हम थोड़ा सा समझेंगे अबाउट मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, और फिर हम ये समझेंगे कि सर्च इंजन आखिर काम करता कैसे है। क्योंकि अगर उसको हमने अच्छे से समझ लिया ना कि आखिर वो काम करता कैसे है, तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी प्लान करना कि आखिर जो सर्च इंजन्स हैं उनको खुश करना बेसिकली, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वही करना है। हमें अल्टीमेटली यही करना है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारे जो बिजनेस है, उससे सर्च इंजन को खुश करना है, जिससे वो हमारी वेबसाइट को टॉप पर रैंक कर पाए। ठीक है, सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, क्या बेसिक चीजें हैं, और वहां पर हम क्या स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। मनीष, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। मनीष, एक बार थोड़ा सा माइक चेक कीजिए अपना, या फिर स्पीकर चेक कीजिए। चलिए, ओके। सो अभी तक हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझा। तो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर एक सर्च इंजन काम कैसे करता है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि बेसिकली एक सर्च इंजन का काम है क्या, वो किस तरीके से हमें रिजल्ट दिखाता है, क्या वो करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर ही नहीं पाएंगे। तो कल हमने थोड़ा सा मोटा मोटा समझा कि एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, ऑप्टिमाइज मतलब एक तरीके से सही करना अपनी वेबसाइट को, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी वेबसाइट में। तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि जो भी सर्च इंजन है वो काम कैसे कर रहा है, तभी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि आखिर वो चेक जो हमें करेगा, वो हमें जब रैंकिंग देते टाइम चेक करेगा, तो वो किन किन फैक्टर्स पे करेगा। तो वो हमें तभी पता पड़ पाएंगे जब हम वर्किंग को समझेंगे इसकी। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले तो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट सर्च इंजन के बारे में। तो सर्च इंजन जो है ना, जैसे अभी आपने सर्च इंजन के नाम पर सिर्फ गूगल सुना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी गूगल ही इकलौता सर्च इंजन नहीं है दुनिया में। बहुत सारे जो हमारा यस, और किसको आवाज नहीं आ रही? वर्षा, आपको भी आवाज नहीं आ रही मेरी? बिकॉज सभी कह रहे हैं आवाज आ रही है, बट 1-2 लोग कह रहे हैं। अजय, आकाश, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? Yes, yes, sorry, Yes, ma'am. ओके। अंबिका, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. ओके। Audible.
ज्योति, ज्योति, दीपेंद्र, कैन यू हेयर मी? ठीक है, तो एक बार ना प्लीज आप लोग अपना जो स्पीकर है वो चेक करो, ठीक है। चलिए, सो सर्च इंजन जो है हमारे, वो जैसे हम सर्च इंजन की बात कर रहे थे, तो सिर्फ गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन नहीं है, देयर आर अदर सर्च इंजन ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि गूगल के साथ में आपने नाम सुना होगा याहू का, ठीक है। लेकिन याहू जो है बहुत ही जल्दी, मतलब लाइक ये इसको हटाने वाले, टर्मिनेट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट थी याहू आंसर्स, वो भी टर्मिनेट हो चुकी है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि याहू भी बहुत जल्दी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बिंग, ठीक है। बिंग भी अच्छा खासा सर्च इंजन है था, और इसका जो मेन रीजन है चलने का वो यही है कि जो भी लोग मतलब ये लेते हैं ना बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें भी जो भी कंप्यूटर होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जिस भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उसमें बेसिकली बिंग जो है ना वो हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर की तरह आता है। तो अभी तो हमें पता है, तो हम बिंग जो है हमारे डिफॉल्ट सर्च इंजन की तरह आता है, तो इसलिए कई लोग जो है इसको यूज करते रहते हैं कि जब तक तो वो इंस्टॉल नहीं करते क्रोम वगैरह कोई भी, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है, इसकी वजह से बिंग यूज हो रहा है। अदरवाइज मैं इंडिया की बात करूं, मैं इंडिया की नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सब की बात करूं, तो मोस्टली जो मार्केट है वो गूगल ने कवर किया हुआ है, ठीक है। कितना, 95% से भी ज्यादा जो मार्केट है वो यहाँ पर गूगल ने कवर किया हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी लोग सर्च इंजन यूज करते हैं ना, अगर 100 लोग सर्च इंजन यूज करते हैं, तो 100 में से 95 लोग गूगल का यूज करते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। सो मतलब गूगल की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा जो है बड़ी है, ओके। इस वजह से हम जब भी सर्च इंजन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही ख्याल आता है, दैट इज गूगल। वो आपका गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हम एसईओ करेंगे, हम एसईओ किसके लिए करेंगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे सर्च इंजन के लिए। अब हमें नहीं फर्क पड़ता वो गूगल है, वो कोई और सर्च इंजन है, वो याहू है, वो बिंग है, ठीक है। तो हम किसके लिए करेंगे? सर्च इंजन के लिए करेंगे। अब मैं आपको कुछ और सर्च इंजन के बारे में बताना चाहूंगी जो कि काफी ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट है, या फिर आप कह सकते हो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी मतलब गूगल के अलावा। वन इज बायडू। अब बायडू क्या है? बायडू एक चाइनीज सर्च इंजन है, ठीक है। ये लैंग्वेज भी इसकी चाइनीज है, एज वेल एज ये चाइना में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 70% लोग चाइना के बायडू को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कोई दूसरे छोटे मोटे उसको यूज करते हैं, क्योंकि गूगल तो आधे टाइम तो वहां पर बैन ही रहता है, ठीक है। सो बायडू जो है वो बेसिकली चाइना का सर्च इंजन है। अगर आपका ऐसी कोई ऑडियंस है जो कि चाइनीज लाइक मार्केट को जो कवर करना चाहती है, तो उसके लिए वी कैन कंसिडर बायडू, ठीक है। बायडू के अलावा एक और हमारा सर्च इंजन है इंपॉर्टेंट, दैट इज येंडेक्स, ठीक है। येंडेक्स एक्स है ये। येंडेक्स जो है वो बेसिकली एक रशियन सर्च इंजन है, ठीक है। तो रशिया में जो 50% से भी ज्यादा लोग हैं वो इसको यूज करते हैं, येंडेक्स को, और बाकी के जो हैं वो सारे यूज करते हैं गूगल को। तो वहां पर आप कह सकते हो कि हाफ एंड हाफ का जो है हमारा मार्केट है, ठीक है। सो येंडेक्स हो गया और बायडू हो गए, ये दोनों बस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका ये है कि इनको इनकी एल्गोरिदम्स और इनकी ये जो अपडेट्स आती है इनको समझना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि ये सभी जैसे बायडू की है तो बायडू चाइनीज में आती है, येंडेक्स की जो येंडेक्स रशियन लैंग्वेज में आती है, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ दो सर्च इंजन है। उसके अलावा कुछ और सर्च इंजन के मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, जैसे कि इकोशिया। इकोशिया एक बहुत ही इंटरेस्टेड सर्च इंजन है, क्योंकि इकोशिया ऐसा कहता है कि जितना भी आप हमारे सर्च इंजन पर सर्च करोगे और उससे हमें जितना भी रेवेन्यू डिराइव होगा ना, वो पूरा का पूरा रेवेन्यू हम ओशन क्लीन करने के लिए डोनेट करेंगे। मतलब ये एक चैरिटी बेस्ड सर्च इंजन है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत जो है पॉपुलर है, मतलब 0.1% या 0.2% जो लोग हैं वो इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इकोशिया इज द वन, ठीक है। इसी तरह से आप अगर इंटरनेट पे टाइप करोगे जैसे कि बेस्ट सर्च इंजन या फिर टॉप सर्च इंजन, तो आपको एक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, विकिपीडिया की भी लिस्ट मिल जाएगी आपको, एज वेल एज गूगल तो टॉप पे रहेगा ही, ठीक है। तो आप इस तरह से टाइप कीजिएगा कि सर्च इंजन बेस्ड ऑन मार्केट शेयर, तो एटलीस्ट आपको टॉप 20 टॉप 30 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारा मेन एम क्या होता है कि देखो, सिंपल सी चीज है,
लॉजिक मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम है, ठीक है, उस एग्जाम में आपकी एक बुक है, जैसे कि ये एक बुक है, ये हमारी बी दूसरी बुक है, ये हमारी सी तीसरी बुक है। ध्यान से सुनिएगा, आपका एग्जाम है और कल ही एग्जाम है, आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत जल्दी है आपको। आपकी जो ये ए बुक है ना, ऐसा कहा है आपके टीचर ने कि अगर आप इस ए बुक में से पढ़ाई करके आओगे ना, तो आपके, अगर मतलब ए बुक में से आप पढ़ाई करते हो तो ए बुक में से जो भी एग्जाम है उसका 95% जो सिलेबस है ना, वो ए बुक में से आने वाला है, ठीक है। ध्यान से मेरा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका एग्जाम है कल और उसका जो 95% सिलेबस है वो इस ए बुक से आने वाला है। उसके अलावा बचा हुआ जो 5% है वो ए बी सी डी ई एफ ऐसे बहुत सारी लाखों बुक्स पढ़ी हैं, वहां से आपको जो है सिलेबस बाकी का आएगा, ठीक है। लेकिन एक और भी शर्त है कि अगर आप इस 95% को कवर करते हो ना, तो हो सकता है कि ये जो बी सी डी बुक में से जो सिलेबस आने वाला हो ना, वो भी कवर हो जाएगा। तो अब आपकी समझदारी जो है वो क्या है कि आप कौन सी बुक को जो है पहले पढ़ोगे, कौन सी बुक पर ज्यादा जोर दोगे। ऑब्वियस सी बात है ए बुक पर। क्या कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं मैम ए बुक को छोड़ो, हम तो बी सी डी ई एफ जी बुक पर जाएंगे, ठीक है। बेसिक सी चीज है ना, तो बस यही चीज हमें करनी है। आज हमारे सामने डेटा पड़ा है जिससे जो हमें कह रहा है कि सर्च इंजन का जो मार्केट है वो 95% होल्ड किया हुआ है गूगल ने। यानी अगर गूगल पर हम सिर्फ टारगेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 95% ऑडियंस तक हमारी पहुंच सकते हैं। और अगर आप गूगल को टारगेट करके अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो आपको जो कह सकते हो, जो बाकी जो सर्च इंजन्स हैं वहां पर भी आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब मैंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर गूगल पर अगर कोई वेबसाइट टॉप पर रैंक कर रही है और वही वेबसाइट बिंग पर नीचे बहुत डाउन रैंक कर रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो मतलब अगर आपकी गूगल पर ऑटोमेटिक रैंक करी, क्योंकि गूगल पर भी रैंक कराना आसान काम नहीं है, गूगल पर भी रैंक कराने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने हैं। तो जब गूगल पर हम रैंक कराने के लिए मेहनत करेंगे ना, तो बाकी सारे जो हमारे कह सकते हो जो हमारे सर्च इंजन हैं उन पर ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी एग्जाम की, ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी आईएएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी ये तैयारी इसी पर ही आपने फोकस किया हुआ है। और लेट्स से कि कोई क्लर्क का एग्जाम आता है, या फिर लेट्स से और थोड़ा सा इसको वो करते हैं कि जैसे कोई पटवारी का एग्जाम आता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरीके के कोई एग्जाम्स आते हैं और फिर आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये अच्छे से कर रहे हो, तो ये इस चीज की क्या गारंटी है कि आप क्लर्क भी क्लियर कर लोगे, पटवारी भी क्लियर कर लोगे। मतलब एक बेसिक नॉलेज से देखा जाए तो कर लोगे ना क्लियर, क्योंकि जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हो, जो आप आईएएस के एग्जाम में पढ़ रहे हो, वो सबसे टॉप लेवल है, जो आप कह सकते हो जो हाईएस्ट लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो। फिर जो छोटे मोटे एग्जाम्स होंगे सेम फील्ड में, वो तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो बस यही चीज, यही लॉजिक हमें जो है सर्च इंजन के टाइम लगाना है कि हम टारगेट करेंगे गूगल को, ठीक है, और बाकी जो सर्च इंजन है उस पर हमारी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बस एक दो स्टेप्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, कि ये दो चीजें भी और कर लो जिससे आपकी बिंग पर भी, याहू पर भी, यहाँ पर भी आपकी रैंकिंग बढ़ जाए, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने सर्च इंजन के बारे में समझा। आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। पहले ना ये समझते हैं कि सर्च इंजन है क्या। तो व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है? देखो, सर्च इंजन बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, यूं कह लो। ये नहीं कहना तो ये कह लो कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक इंजन सॉफ्टवेयर है। या फिर और भी इसको सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो सर्च इंजन बेसिकली एक वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है। देखो आप तो सिर्फ ये देखो, सर्च इंजन खुद में एक वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट, उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि वो जो उसका काम है तो बेसिकली आपके लिए डिफरेंट सर्चेस लेकर आना। मतलब थ्रू आउट द वेब हमारा है ना, मतलब जो हमारा वेब है, मतलब जो हमारा डेटा पड़ा है जो इंटरनेट पर, उसमें से कोई भी डेटा सर्च करके और आप तक पहुंचाना, ये उसका काम है,
ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा सर्च इंजन करता है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। पहले मेरे को 2-3 चीजें मेरे को आपको बतानी है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, रेडी रहिएगा। ठीक है, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये हमारा सर्च इंजन है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर्च इंजन इज बेसिकली डिजाइन्ड टू कैरी आउट वेब रिजल्ट्स। ठीक है, जो हमारे वेब पर डेटा पड़ा है उसमें से जो भी आपने सर्च किया है, जैसे हमारा जो इंटरनेट है जिसको आप www बोलते हो, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हो, वहां पर बहुत सारा डेटा पड़ा है, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा कह सकते हो वेब पेजेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में बहुत सारा डेटा पड़ा है। उस डेटा में अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, जैसे कि मान लो आप गूगल पर सर्च करते हो, आप गूगल पर या फिर नॉर्मली आपको जैसे कि ऐसी वेबसाइट चाहिए जहां पर आपको लेट्स से मेन से रिलेटेड वॉलेट्स पड़े हैं और किसी पर्टिकुलर लेट्स से किसी पर्टिकुलर ब्रांड के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के मेन के वॉलेट्स पड़े हैं, ऐसी आपको वेबसाइट देखनी है, ऐसी मतलब वेब पेज देखना है। तो अब आपको नहीं पता इतना सारा जो डेटा पड़ा है, मतलब लाइक बिलियन ट्रिलियंस ऑफ टीबीज ऑफ डेटा पड़ा है ऊपर। ठीक है, ऊपर मतलब सर्वर पर। ठीक है, सो वहां से उस डेटा को ढूंढ कर निकालना कि ये देखिए ये वो पेज है जहां पर जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे थे वो यहाँ पड़ी थी, और आप तक पहुंचाना, ये काम होता है सर्च इंजन का। और ये काम वो सेकंड्स में कर लेता है, लाइक सेकंड्स भी नहीं, माइक्रो सेकंड्स में कर लेता है, हाफ ऑफ सेकंड्स में आपको रिजल्ट्स निकाल के देता है। तो इसके पीछे काम क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन आपसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी लाइफ में, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, अगर हमारी लाइफ में सर्च इंजन नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, कि अगर हमारी लाइफ में सर्च इंजन नहीं होता, सर्च इंजन की डिस्कवरी नहीं हुई होती, तो लाइफ कैसी होती हमारी। ठीक है, बताइए, बहुत सर्च इंजन यूज करते हो तो बताओ, अगर सर्च इंजन नहीं होता तो क्या होता, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मेक श्योर करना मैसेज करने से पहले कि वो एवरीवन इन मीटिंग सेलेक्टेड हो। ठीक है, अच्छा, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, चलिए गुड। हाँ जी, विल बी एबल टू नो अबाउट द ग्लोब, अच्छा ग्लोब के बारे में नहीं जान पाते, ठीक है। हाँ जी, और बताइए, सभी सभी रिप्लाई कीजिए, मेक श्योर करो जहां मैसेज कर रहे हो ना वहां एवरीवन सेलेक्टेड हो। ओके गुड, नो सर्च इंजन, नो नॉलेज, चलिए ग्रेट। किरण कह रही है इट इज टोटल मेस्ड अप, कैसे बताइए, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल नहीं होते, चलिए गुड। मैम रियली इंफॉर्मेटिव नहीं मिल पाता, ठीक है। जी, ये जो गैलेक्सी J7 है ये कौन है। एक्चुअली सबके नेम आ रहे हैं, आपके नेम नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ये जो गैलेक्सी J7 है ये कौन है। रोहिताश रोहिला, ओके, ये आपका नाम है, रोहिताश रोहिला, ओके, चलो ग्रेट। वी फाइंड इंफॉर्मेशन फिजिकल लाइक वी यूज बुक्स, ओके, तो हम सब क्यूरियस होते हैं बट आंसर नहीं मिल पाता, ओके चलिए। हम अपना वेबसाइट को रैंक नहीं करवा पाते, हाँ तब तो वो वाली बात हो जाती, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, चलिए गुड, ठीक है, और बताइए, 7-8 ही आंसर्स आए हैं और 19 लोग हैं हमारे साथ। जी बताइए।
हाँ जी बताइए मुझे, सभी रिप्लाई करो। सर्च इंजन अगर नहीं होता तो क्या होता? हमें न्यूज़पेपर और रेडियो पे डिपेंड होना पड़ता है, टेक्निकली हम बहुत पीछे रहते हैं। ओके, नथिंग विदाउट सर्च इंजन्स। ओके चलो देखो समझो, मैंने बोला कि सर्च इंजन नहीं होता तो क्या होता? इंटरनेट तो होता, ठीक है, इंटरनेट तो डेफिनेटली होता, सर्च इंजन सिर्फ नहीं होता। अब सर्च इंजन करता क्या है? देखो, आज अगर मुझे सर्च इंजन की हेल्प नहीं लेनी है, मुझे जैसा WSCubeTech की वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैं क्या करूंगी? सिंपली टाइप करूंगी www.wscubetech.com और फिर उसके बाद में जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये होता। ठीक है, अब आपका जो सवाल देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन केस कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्च इंजन अगर हमारी नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सर्च इंजन हमारी लाइफ में नहीं होता तो बेसिकली हमें हर एक वेबसाइट का URL, हर एक वेब पेज का URL याद रखना होता। ठीक है, ये होता। और अगर जब ये होता तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ती और हम बहुत ही लिमिटेड नॉलेज का एक्सेस कर पाते। ठीक है, अगर सर्च इंजन नहीं होता तो हमें हर वेब पेज का, हर वेबसाइट का, जहां पर जो भी इमेज पड़ी उसका URL याद रखना पड़ता है। जैसे पहले फोन नंबर याद रखते थे कि भाई ये नंबर है तो लिख कर रखते थे नंबर कि भाई ये उसको लगाने के लिए नंबर है। आज तो आप फोन में फीड कर देते हो, बस नाम टाइप करते हो और उसका नंबर आ जाता है, याद नहीं रखना पड़ता। तो वैसे ही हमें हर एक वेबसाइट का URL रखना पड़ता है याद। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैम ये तो DN की बात है, मतलब दीपेंद्र क्या कह रहे हो? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने वो मैं एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, जैसे कि ये एक वॉलेट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला जैसे आपको कि विमेन मेन के वॉलेट मुझे देखने होते। ठीक है, सो ये देखिए जैसे ये वॉलेट जो है ये ओपन हुआ है। सेकेंड पेज रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, जैसे कि ये वॉलेट है, ये वॉलेट कहाँ पर अवेलेबल है? Amazon पर। अगर मुझे अभी तो चलो मैं Amazon भी खुद एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, मैं यहाँ पर टाइप करके और इस URL पे जा सकती हूँ। एक काम करते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जस्ट सेकेंड। अभी तो Amazon पर भी सर्च इंजन की तरह काम करता है। आपको पता है कि जितनी भी ऐसी वेबसाइट है जहां पर सर्च का ऑप्शन है वो खुद में एक सर्च इंजन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे Amazon है, Amazon खुद में एक सर्च इंजन है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करती हूँ कि व्हाट इज मुझे अगर ये जानना है तो ऑब्वियसली जिस भी साइट से मुझे ये नॉलेज चाहिए, मुझे उसका ये URL ये याद रखना पड़ता। ठीक है, ये URL मुझे याद रखना पड़ता और एज इट इज याद रखना पड़ता। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज चलता, एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर वो याद रखना पड़ता। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो याद रखना इजी होता, मतलब britannica.com टाइप करना है, स्लैश करके अपनी बायोग्राफी और टोटली इसके बारे में हमें लिखना है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऐसी वेबसाइट्स की जहां पर जो हमारा सर्वर से जैसे चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं WSCubeTech का एग्जांपल लेती हूँ। ये जैसे हमारी वेबसाइट है, जी जैसे ये वाली वेबसाइट है, जैसे आपको वर्डप्रेस ट्रेनिंग के बारे में सीखना है, तो अगर आपको इस पेज पर जाना होता तो अभी तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर इस पेज पर जा सकते हो गूगल करके। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इस URL को पूरा याद रखना पड़ता।
ठीक है, एक एक वेबसाइट का यूआरएल, एक एक वेबसाइट के वेब पेज का यूआरएल आपको याद रखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, हम बहुत लिमिटेड हो जाते इंफॉर्मेशन में, हमारी बहुत लिमिटेशन हो जाती है। अभी तो हम कुछ भी सर्च इंजन पे टाइप करते हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों पेजेस ओपन हो जाते हैं, उसमें से हम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, सर्च इंजन नहीं होता, तो हमें एक एक यूआरएल याद रखना पड़ता, हमारे पास सिर्फ ब्राउजर होता। ठीक है, चलिए, सो ये बेसिकली सर्च इंजन की नेसेसिटी। और बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जैसा आपने एक किसी ने बोला था कि मैम टोटल मेस्ड अप हो जाता, तो बिल्कुल पूरी तरीके से मेस्ड अप हो जाता। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा सर्च इंजन के वर्किंग को समझेंगे कि आखिर जो हमारा ये सर्च इंजन है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है एक सर्च इंजन जो है वो आखिर काम किस तरीके से करता है। तो जस्ट जितना भी 2 लाइन में, 1 लाइन में आप लिख सकते हैं, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक सर्च इंजन जो है आखिर वो काम करता कैसे है। ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें विद इन सेकेंड्स दिखा देता है, ये आखिर इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो थोड़ा आप मुझे बताइए, फिर अपन समझेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 सेकेंड, मतलब अपने जो चैट बॉक्स है उसमें बस 1-2 लाइन में लिख के बताइए मुझे। यस, अब्दुल, अजय, आकाश, अंबिका, अविनाश, किरण, मनीष, निशु, रॉकी, रोहिताश, सचिन, संदीप, स्वाति, वर्षा, यश। चलिए बताइए मुझे कि हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क। जितना आपको लगता है ना उतना मुझे बताइए, इसमें भी आप गूगल की हेल्प मत लेना, ठीक है। जितना आपको ठीक लगता है उतना मुझे बताइए, बस 2 लाइन में मुझे लिख के बताओ कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। मैम वेबसाइट बनाते हैं, देन क्रॉलिंग इंडेक्सिंग करता है, और देन हम सर्च इंजन वो फिर रैंकिंग करवाते हैं, नहीं, तो देन अंबिका टॉप मुझे एक पोजीशन। बार लिख कर बताओ, अगर आपसे कोई पूछे 2 लाइन्स में जस्ट आंसर पूछे तो आप क्या लिखोगे। ओके मैम। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, एज सिंपल एज यू कैन। ठीक है, चलिए, गुड स्वाति। ओके, गुड यश, गुड आकाश, अंबिका, गुड, गुड आकाश, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा समझा आपने। सभी के आंसर्स चाहिए मुझे। ओके, गुड संदीप। हाँ जी, बताइए, सभी आंसर कीजिए। हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क, आपको क्या लगता है। अभी सिर्फ 7 लोगों के आंसर्स आए हैं, बाकी के 10 का है। यस, अब्दुल, अजय, आकाश, अंबिका, अविनाश, दीपेंद्र, किरण, सभी के आंसर्स चाहिए मुझे। मनीष, निशु, रोहिताश, सचिन, संदीप, स्वाति, वर्षा, यश। आई वांट एवरीबॉडीज आंसर। ओके, ठीक है,
ठीक है, गुड। ओके, मनीष गुड, रोहिताश गुड, अविनाश गुड। ठीक है, किरण गुड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपका आंसर कितना गलत है कितना सही है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। और वैसे ही ऐसे ही ये क्लास होने वाली है कि आई वांट एवरीबॉडीज कोऑपरेशन, सबका मुझे एक जो है वो चाहिए। चलो, चलो एवरीबॉडी रियली गुड वर्क। सबने ही जो है अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, बट अभी ना हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ओके, सो सर्च इंजन की जो वर्किंग है ना, जो आप अभी देखते हो यहाँ पर, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब एक ना बहुत सेट्स ऑफ मशीन्स जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। बहुत बड़ा जो है ये एक तरह से समझ लो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके बैक एंड पर ना बहुत सारा काम कर चल रहा है। अभी आपने जो भी आंसर दिया है ना, आपने क्या आंसर दिया है कि ये हमारा सर्च इंजन है, इससे हम कुछ भी पूछते हैं और बदले में हमें ये क्या शो करता है, रिजल्ट शो करता है बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्च इंजन के रिजल्ट देने के पीछे बहुत पहले मतलब इस रिजल्ट देने के पहले बहुत सारा काम ना हो चुका होता है। तो वो काम वो करता कैसे, इसको हम डेप्थ में समझेंगे कि हमें रिजल्ट देने से पहले वो क्या काम करता है और हमें रिजल्ट देने के बाद वो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें जो है हम एकदम डेप्थ में समझेंगे। तो आप भी थोड़ा सा ना अभी थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल फोकस्ड, क्योंकि एक भी चीज मिस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, सो बेसिकली तीन कैटेगरी में, तीन स्टेप्स में हमारा जो सर्च इंजन है वो काम करता है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। अब क्रॉलिंग में क्या होता है कि हमारे इंटरनेट पर जो भी डेटा पड़ा है, जैसे कि किसी भी पर्सन ने एक वेबसाइट बनाई, ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल ना ओपन माइंड से सुनिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज पता है ना तो उसको भूल जाओ, ठीक है, और बिल्कुल ओपन माइंड से चीज सुनना। जैसे कि इंटरनेट पर किसी भी पर्सन ने कोई वेबसाइट बनाई, तो जैसे उसने वेबसाइट में उसने कई सारे पेजेस लगाए, पेजेस जो हमारे होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं वेब पेजेस। तो वेब पेजेस और कुछ भी नहीं बल्कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारी जो डेटा होता है ना वो कुछ फॉर्म्स में होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में होता है, इमेजेस में होता है, वीडियोस में होता है, ठीक है। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, एक तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो जब एक पर्सन वेबसाइट बनाता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करता है, बहुत सारे इमेजेस ऐड करता है, बहुत सारी वीडियोस ऐड करता है, और फिर इस वेबसाइट को वो लाइव करता है। लाइव करने का मतलब क्या होता है कि इसको वो सर्वर पर अपलोड करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना होस्टिंग लेना, सुना ही होगा आपने कि होस्टिंग लेना। तो होस्टिंग जो वो लेता है ना उसको हम बेसिकली कैसे लेता है, होस्टिंग मतलब वो सर्वर पर जगह लेता है कि जिससे उसका जो वेबसाइट का जो डेटा है ना वो सारा उस सर्वर पर सेफ रहे। और जहां वो डेटा सेव रहता है उसका जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, ठीक है। इतनी सी चीज जो है सिर्फ आपको समझनी है कि एक वेबसाइट जब बनती है तो वो वेबसाइट लाइव होती है। लाइव होने का मतलब है कि वो सर्वर पर अपलोड होती है, और सर्वर पर वो जिस एड्रेस से अपलोड होती है उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। यूआरएल यही होता है, दिस इज द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर पेज, ठीक है। यही पढ़ा है हमने बचपन से, जिसने भी छोटा थोड़ा बहुत 6th 7th में जिसके भी कंप्यूटर था स्कूल में, ठीक है। सो बेसिकली सर्वर पर ये वेबसाइट जाती है। अब ऐसे जैसे मान लो आपने वेबसाइट बनाई, ऐसे ही मिलियंस ऑफ वेबसाइट डेली का कुछ ना कुछ डेटा जो है अपलोड करती हैं। तो बहुत सारा लाइक यूं समझ लो मिलियंस ऑफ टीबीज ऑफ डेटा सर्वर पर पड़ा है। उस सर्वर को हम बेसिकली हम उसको www भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, आप उसको कह लीजिए सर्वर कह लीजिए, या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है ना तो आप कह दो कि इंटरनेट पर डेटा पड़ा है, ठीक है। जैसे आपने इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटो अपलोड करी तो वो कहाँ गई, वो इंटरनेट पर गई, वो www पर गई, वो सर्वर पर गई, ठीक है। सो इतनी चीज आपको समझनी है कि कोई भी पर्सन वेबसाइट अपलोड करता है, कुछ भी डेटा डालता है तो वो कहाँ जाता है, सर्वर पर। अब यहाँ पर
उसको अब देखो जो सर्वर पर डेटा गया है वो जैसे इमेज की फॉर्मेट में है, वो जैसे समझ लो टेक्स्ट की फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में है, लेकिन जो मशीन्स हैं वो ये लैंग्वेज पढ़ नहीं सकती। वो उसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड वैसे एक मूवी भी है बहुत अच्छी, किसी ने देखी हो तो, ठीक है। सो सोर्स कोड जो होता है उसको ये क्या करता है, पूरा रीड करता है। सोर्स कोड और कुछ नहीं, यूं समझ लो आप सिंपल लैंग्वेज, जो जितना भी डेटा पड़ा है, जितना भी सर्वर पर डेटा पड़ा है ना, उसको सर्च इंजन का क्रॉलर यानी सर्च इंजन का एक रोबोट, मतलब सर्च इंजन अपना एक बंदा भेजता है, यूं मान लो सर्च इंजन अपना एक बंदा भेजता है और वो इस पूरे डेटा को क्या करता है, रीड करता है, इसको पढ़कर लेकर आता है कि क्या क्या इंटरनेट पर डेटा पड़ा है। अब ये जो बंदा है ना सर्च इंजन का, ये एक रोबोट है ना, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं क्रॉलर या फिर स्पाइडर। ठीक है, क्रॉलर भी कह दो, स्पाइडर भी कह दो, मैं रोबोट वर्ड भी यूज करूंगी कई बार। तो बेसिकली सर्च इंजन अपना क्रॉलर, अपना स्पाइडर भेजता है और इंटरनेट पर जो भी डेटा पड़ा है ना उसको रीड करवाता है, उसको रीड करता है। अब देखो जैसे हम कोई चीज रीड करते हैं, हम कोई चीज फीड करते हैं अपने माइंड में, तो हम उसको कहाँ रखते हैं, उस मेमोरी को हम कहाँ रखते हैं, अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो हमारा सर्च इंजन है उसकी कोई मेमोरी, उसका कोई ब्रेन तो है नहीं, तो इसलिए वो अपने लोकल सर्वर के अंदर, यूं समझ लो इसकी खुद की एक पर्सनल जो पेन ड्राइव है, इतना समझ लो आप, तो इसकी जो खुद की पेन ड्राइव है ना उसके ऊपर क्या करता है, ये सेव कर देता है उस पूरे डेटा को। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सबसे पहले स्टेप में जिसको हमने बोला क्रॉलिंग, सर्च इंजन अपने क्रॉलर, अपने स्पाइडर को भेजकर जितना भी वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा है उसको रीड करवाता है और उस पूरे डेटा को सेव करके रख देता है अपने लोकल सर्वर के अंदर। ठीक है, पहले मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप क्या सबको समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप। किसी को डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, डाउट है तो हैंड रेज करना, नहीं तो बस ठीक है। यस आकाश बोलो। मैम वर्ल्ड वाइड वेब पे तो उस पे डेटा तो बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ जी, जैसे तो उस पूरे डेटा को क्रॉल करता है। तो जो भी डेटा रहेगा लोकल होस्ट पे उतना डेटा स्टोर करते समय लैक नहीं करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं करता, तभी तो जैसे अब जैसे किसी का लैग करता है, किसी का डेटा क्रैश हो जाता है, किसी सर्च इंजन का, गूगल का नहीं होता, इसलिए तो सबसे बेस्ट है। इसमें लोकल होस्ट का स्टोरेज भी लिमिट होता होगा ना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब पे तो नहीं वो इंफॉर्मेशन अपना बहुत नहीं है ज्यादा। ना, वो तो गूगल का खुद का है। जैसे गूगल काम कर रहा है मान लो, तो गूगल ने अपना क्रॉलर भेजा और उस डेटा को रखने के लिए उसका लोकल सर्वर पड़ा है। ये लोकल सर्वर किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उसका सिंपल काम है बस यहाँ पर लाकर डेटा को जमा देना, डेटा को उठाकर रख देना। इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता जो भी हम डेटा उस पे सर्च कर रहे हैं उसी डेटा को डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड वेब पे डायरेक्ट सर्च करे और वो मिल जाए तो फिर लेके आए नहीं नहीं, पूरे कैसे डेटा सर्च को? करोगे, सर्च करोगे कैसे, देखो वर्ल्ड वाइड वेब पर कैसे डेटा पड़ा है, जैसे मान लो ये सर्वर है, सर्वर मतलब यूं समझ लो एक लॉक बॉक्स है, तिजोरी है एक, यहाँ पर जितने भी लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं ना, अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, वो यहाँ पर डेटा डालते हैं। आप इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करते हो वो यहाँ जाता है, आप मतलब किसी भी वेबसाइट पर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर लाइव करते हो तो वो डेटा यहाँ जाता है। तो यहाँ हमारे जितना भी डेटा पड़ा है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो गूगल है, गूगल अपना क्रॉलर भेजकर इसको स्कैन करवाता है, यूं समझ लो इसको रीड करता है, और इसको रीड कर कर यूं समझ लो ये पूरा अपना एक इसका लोकल सर्वर है जिसको ये क्या कर लेता है, वहां पर ये सारा डेटा रीड कर लेता है। अब जो वो रीड करता है वो पूरी पूरी वेबसाइट थोड़ी ना बना रहा है यहाँ पर, वो तो सिर्फ डेटा लेकर आ रहा है कि कहाँ पर क्या पड़ा है, बस वो ये स्कैन करके लेकर आ रहा है। जैसे समझो आज एक आप सिटी में जाते हो, जैसे किसी भी शहर में आप जाते हो, आपको बोला गया है कि भाई उस शहर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, किस बिल्डिंग में क्या चीज है, ये सारी चीजें पता करके आओ। ठीक है, तो आप गए, आपने उस पूरी सिटी का मतलब पूरा घूमे, आप अच्छे से एकदम इधर उधर घूमे और हर एक बिल्डिंग, हर एक घर, हर एक लोगों के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेकर आए और आपने वो कहीं सेव कर दी। बस यही गूगल कर रहा है। गूगल जा रहा है एक शहर में, जिस शहर का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, उसको वो क्रॉल कर रहा है और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, किस साइट पर क्या डेटा पड़ा है, किस वेब पेज पर क्या है, कौन सी इमेज कहाँ है, उसको उठाकर अपने लोकल सर्वर में डाल देता है। मतलब उसको भी तो कोई मेमोरी चाहिए, जैसे वो सारी चीजें या तो आप कहीं से लिख कर लाओगे जो मैंने आपको डेटा लाने के लिए दिया है, या फिर आप अपने ब्रेन में लेकर आओगे, कैसे तो लेकर आओगे ना।
तो गूगल भी बस ऐसे ही लेकर आता है और अपने इसमें लोकल सर्वर में डाल देता है। तो वहां पर ऐसा कुछ भी लैक होने का या फिर प्रॉब्लम का सीन नहीं होता है। ठीक है आकाश? यस मैम। बेसिकली हाँ जी। उसके बाद फिर लोकल होस्ट का सर्वर फिर जितना भी डेटा होगा उस पर क्लीन हो जाता होगा? नहीं नहीं, अभी अपन देखते हैं ना अभी क्या करता है ये। अभी तो सिर्फ इतना बैच समझे करने कि लोकल होस्ट में डेटा चला गया। यस मैम। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप आएगा हमारा। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी संदीप। मैम मुझे ये तो जानना है, अभी लोकल होस्ट आप जो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि हम हमारे किसी को भी लोकल होस्ट बना सकते हैं लोकल सर्वर पर। हाँ तो पीसी हो गया ना, उसका खुद का जो डेटा है, जैसे गूगल हाँ का खुद तो का मैंने बोला ना गूगल ने पेन ड्राइव उसकी। हाँ तो गूगल ने एक जैसे कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यहाँ पे एक पूरा डाटा रखा है, और वो हाँ वहां से हम जब स्क्रॉल करते हैं जो ब्राउजर में, हाँ हाँ। तो ब्राउजर में स्क्रॉल करने के बाद वो वहां से डाटा उठा के ब्राउजर में हमें नहीं, ब्राउजर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। नहीं वो नहीं, बट सिर्फ सर्वर को क्रॉल करता है, सर्वर पर करता है सर्च तो जहाँ हम डेटा। ब्राउजर पे ही करते हैं ना। नहीं नहीं, अपन सर्च ब्राउजर पे थोड़ा ना करते हैं, अपन तो सर्च इंजन पे करते हैं। अपन को अगर कोई यूआरएल स्पेसिफिक टाइप करना है तो अपन ब्राउजर पे करते हैं। ओके ओके ठीक है, ठीक है। देखो ब्राउजर वैसे जब अपना जैसे एक बार शुरू होगा ना बैच, तब मैं आपको हाँ सबसे पहले यही नॉलेज दूंगी कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इसी पर ही हम थोड़ा समझेंगे। ब्राउजर का ओके काम ये होता है कि कोई आपके पास स्पेसिफिक एड्रेस है, आप उसमें टाइप कर रहे हो, वो आपको वो एड्रेस का पेज निकाल कर दे रहा है। सर्च इंजन का ओके काम है, आप उसमें वर्ड्स टाइप कर रहे हो, उस वर्ड से रिलेटेड कहाँ कहाँ डेटा पड़ रहा है वो आपको निकाल के दे रहा है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर होता ही है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मुझे पता है, इसलिए क्योंकि अब हमारे जो ब्राउजर है ना उसके ऊपर डिफॉल्ट सर्च इंजन लगा रहता है। जैसे ओके नॉर्मल भी आप ब्राउजर वाले कैटेगरी में टैब में जाकर भी कुछ टाइप करोगे ना, तो भी वो आपको सर्च इंजन की तरह ही रिजल्ट दिखाएगा। तो इसीलिए ही आपको थोड़ा लग रहा है कि मैम मैं तो ब्राउजर पर सर्च करता हूँ, ठीक है, बट एक्चुअली में आप ब्राउजर पर नहीं कर रहे हो, आप सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हो। ओके ठीक है, चलिए। ठीक है। सो थैंक यू। ओके चलिए, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि यहाँ पर सर्च इंजन जो है वो गया और उसने क्रॉल किया हमारे पूरे डेटा को, और जितना भी डेटा उसे मिला, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे मिली कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, उसे लाकर उसने कहाँ रख दिया, लोकल सर्वर पर रख दिया। संदीप वापस से हैंड रेज किया है। मैम मुझे ये भी जानना है, अभी जैसे कि ये सब सिलेबस है जितना सारा, हाँ हाँ, तो इनका कुछ आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमें कुछ देंगे कि, या कैसे संदीप ये देखो हमें? इस बारे में ना, मतलब ये पूरा मैं आपको दे दूंगी, आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा, काउंसलिंग टीम से आप बात कीजिएगा। बट जैसे मैंने बोला कि अभी मैं 1 आवर तक आपको पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी। ठीक है संदीप, तो आप काउंसलिंग टीम से बात कीजिएगा, सिलेबस वगैरह वो पूरा आपको दे देंगे। वैसे मैंने कल आपने क्लास ज्वाइन की थी संदीप, यस तो कल मैंने आपको बताया था, अगर नहीं हो तो पॉसिबल नहीं हो तो आप वीडियो वो देखिएगा। ठीक है, यस तो उसमें क्या आपको मैंने बताया था कि क्या क्या हम जो है देखने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको आज दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, यस। चलिए। थैंक यू। तो ओके, सो बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप ये हुआ, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, उसे उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को क्या बोला, क्रॉलिंग, दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग में क्या होता है कि ये जो जितना भी डेटा यहाँ पर पड़ा है ना, मतलब जितना भी डेटा गूगल जो है ट्रेस करके लाया है, और मुझे आई अपोलोजाइज जब भी मैं बोलूँ गूगल, आप समझिएगा सर्च इंजन। ठीक है, हम बस वो वी आर दोज पीपल जहां पर हमारे यहाँ टूथपेस्ट नहीं होता, हमारे यहाँ कोलगेट होता है। ठीक है, सो जब भी मैं गूगल बोलूं आप समझिएगा सर्च इंजन की बात कर रही हूँ, नॉट स्पेसिफिक गूगल, सारे सर्च इंजन इसी तरह से काम करते हैं। सो बेसिकली सर्च इंजन ने अब यहाँ पर क्या किया, अपना डेटा लोकल सर्वर पर लाकर रख दिया। अब यहाँ पर काम आता है गूगल के दूसरे बोर्ड का, जिसे हम कहते हैं बेसिकली इंडेक्सर्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडेक्सर। पहले बोट ने क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब पर गया, सारे डेटा को कॉपी ट्रेस करके स्कैन करके वो लेकर गया। अब यहाँ पर इंडेक्सर क्या करता है कि इसी डेटा को, ये जो लोकल होस्ट में जो डेटा पड़ा है ना लोकल सर्वर में, इस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस यानी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है, और इन कैटेगरीज में डिवाइड करके मेन सर्वर में, यानी गूगल का ही जो सर्च इंजन का ही जो मेन सर्वर है ना, उसमें अपलोड कर देता है। और ये जो मेन सर्वर है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इंटरनेट से। ठीक है, सो ये मेन सर्वर में अपलोड कर देता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे कि
मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने इस वेबसाइट में एक पेज डाला। उस पेज में क्या है, एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो प्रोडक्ट है लेट्स से ब्लैक ड्रेस फॉर विमेन। ठीक है, ये बेसिकली मेरा प्रोडक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर वेब पेज पर पड़ा है। अब गूगल का क्रॉलर आया और उसने इस पेज को स्कैन किया, ठीक है, और डेटा को उठाकर कहां डाल दिया, इस लोकल सर्वर पर। अब बारी आई इंडेक्सर्स की, तो इंडेक्सर ने क्या किया, इस पूरे डेटा को स्कैन करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू किया। तो अब जब बारी आई इस वाले वेब पेज की, तो इंडेक्सर ने इस पेज को भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में भेजना था। जैसे कि एक कैटेगरी है कि ब्लैक ड्रेसेस फॉर विमेन, तो उस कैटेगरी में ये मेरा वेब पेज चला जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसी कैटेगरी है जैसे कि ब्लैक ड्रेस, तो उसमें भी कोई मेरा ये पेज चला जाएगा। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है ड्रेसेस फॉर विमेन, तो उसमें भी मेरा ये वेब पेज चला जाएगा। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जैसे कि ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर्स से रिलेटेड अगर कोई कैटेगरी है, तो उसमें भी मेरा ये वेब पेज चला जाएगा। तो ऐसे करते करते ये जो मेरा वेब पेज है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में चला जाएगा कि भाई अगर कोई पर्सन टाइप करे ब्लैक ड्रेस फॉर विमेन, तो हाँ ये पेज जो है इसे दिखाने लायक है। ठीक है, अगर कोई पर्सन टाइप करता है ब्लैक ड्रेस, तो हाँ ये जो पेज है ना, जो अपलोड किया है मैंने, ये उसको दिखाने लायक है। तो बेसिकली जो भी डेटा यहाँ पर आया, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में गूगल का जो दूसरा बोट है इंडेक्सर, उसने डिवाइड कर दिया और उन कैटेगरीज वाइज, मतलब उन कैटेगरी वाइज उन डेटा को कहाँ रख दिया, मेन सर्वर पर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ना एक थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैं अपने हर बैच में देती हूँ बिकॉज इससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वापस मैं स्क्रीन पर आ जाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स सपोज कि मेरी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, इस लाइब्रेरी के ऊपर कुछ, मतलब जैसे बहुत सारी ऑब्वियसली बुक्स पड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं एक ऑर्डर करती हूँ कि भाई मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए, और एक पर्सन आता है, मैं बोलती हूँ, एक मेरा पियोन है, जैसे मेरे ना 3 पियोन है। फर्स्ट पियोन का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और तीसरे का नाम है सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने ए पियोन को बोलती हूँ कि देखो जाओ मार्केट में, और जितनी भी आपको अच्छी अच्छी बुक्स मैंने, जितनी भी मार्केट में नई बुक्स आई हो, उनको आप जाओ और उनको उठाकर ले आओ। तो अब ये जो मेरा जो ए पियोन है, ये जाता है मार्केट में और वहां से जितनी भी बुक्स हैं, नई बुक्स जो उसको मिलती हैं, वो उनको उठाकर लेकर आ जाता है। उनको उठाकर लेकर आता है और मेरी लाइब्रेरी में एक कहीं जगह बनी हुई है, जैसे एक हॉल बना हुआ है, तो उस हॉल में जाकर और इस सारी बुक्स को अनलोड कर देता है। ठीक है, कि बेसिकली मेरा जो हॉल बना हुआ है, उसमें इस ए पियोन ने मार्केट से जो भी नई बुक्स को लेकर आया और उसको क्या कर दिया, उस हॉल में फेंक दिया कि भाई ये लो, मैं बुक्स ले आया। अब वो हॉल में बिल्कुल ऐसे ढेर लगी हुई बुक्स पड़ी हैं। अब मेरा जो बी पियोन है, ठीक है, जो मेरा दूसरा पियोन है, उसको मैं बोलती हूँ कि आप जाओ, ए पियोन ना हॉल में बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करके लेकर आया है, उन बुक्स को जाओ और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज उनको अलग कर दो। जैसे कि अगर कोई फिक्शन की बुक है, तो फिक्शन की बुक को अलग कर दो। कोई लेट्स से स्टोरी बुक्स हैं, तो उनको अलग कर दो। कोई लेट्स से साइंस की बुक है, तो उनको अलग कर दो। जो हिंदी लैंग्वेज में है उनको अलग कर दो, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में है उनको अलग कर दो, कोई हिंदी फिक्शन की बुक है उनको अलग कर दो, हिंदी स्टोरी की बुक है उनको अलग कर दो, इंग्लिश स्टोरी की उनको अलग कर दो, उर्दू की बुक को अलग कर दो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इस बी वाले पियोन ने इनको क्या करके दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब जो मेरा ए पियोन था ना, वो था मेरा क्रॉलर, जो कि मार्केट गया, यानी इंटरनेट पे गया, जितना भी डेटा था, जितनी भी बुक्स थी, उनको लेकर आया और हॉल में यानी मेन सर्वर में रख दिया। और जो मेरा बी पियोन था, उसका काम उसने क्या किया,
कि इस हॉल में जितनी भी डेटा पड़ा था, जितनी भी बुक्स पड़ी थी, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया। और रखा कहां पर? जो ऑब्वियसली मेरी बुक के जो रैक्स थे, ठीक है, रैक्स होता है ना, मतलब लाइब्रेरी में जो बहुत सारे ऐसे लगे रहते हैं रैक्स जहां पर बुक्स रखते हो, वहां उसने उठाकर रख दिया। ठीक है, मतलब अब हॉल में ही तो उसने नहीं जमाएगा, उसने सारी बुक्स को उठाकर रैक्स में रख दिया कि भाई जहां जो बुक होनी चाहिए वो वहां चली गई। ठीक है, ये ए और बी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। इस कॉन्सेप्ट में, मतलब ये जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया है, इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछिए। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में बताइए, ये किसी को भी देखो नहीं डाउट तो दैट्स गुड, अगर डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना चाहते हो तो पूछो, तो फिर हम आगे मूव करेंगे। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, चलिए। सो ये हमारे 2 स्टेप हो गए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग। अब चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है कि अगर हमें क्रॉलिंग करवानी है ना हमारे पेज की, तो हमें क्या करना है। हमें ये भी पता है कि अगर हमें बेटर इंडेक्सिंग करानी है ना, तो भी हमें क्या करना है। लेकिन जो मेरा थर्ड स्टेप है ना, उसके लिए हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। अब क्यों नहीं है वो एक बार पहले समझते हैं थर्ड स्टेप को, कि थर्ड स्टेप है क्या। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग हम समझ गए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप, जिसे हम कहते हैं रैंकिंग। ठीक है, अभी तक क्या हुई? क्रॉलिंग हुई, अभी तक हुई इंडेक्सिंग। नेक्स्ट स्टेप है रैंकिंग। अब यहां पर, अब ये स्टेप कब हिट होता है, मतलब ये तो बैकएंड का काम हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये हमारा बैकएंड का काम हो गया। बैकएंड मतलब हमने अभी तक कुछ भी सर्च नहीं किया है और गूगल ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर रहा है। अब रैंकिंग वाला पार्ट तभी काम करेगा जब आप लोग कुछ सर्च करोगे। जैसे कि यूजर है, यूजर ने कोई भी क्वेरी भेजी, क्वेरी मतलब कुछ भी उसने कीवर्ड टाइप किया, जैसे उसने टाइप किया, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि ब्लैक ड्रेस फॉर वुमेन, उसने ये कीवर्ड टाइप किया। तो अब यहाँ पर गूगल जो है वो जाएगा कहां पर? अपने मेन सर्वर पर, और उस मेन सर्वर पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में? इस वाली कैटेगरी में, कि ब्लैक ड्रेस फॉर विमेन, इस कैटेगरी में जितने भी डेटा पड़ा है इस कैटेगरी में, उस पूरे डेटा को उठाकर कहां पर शो कर देगा? सर्व पर शो कर देगा। और इस चीज को करने में उसे 1 सेकंड से भी कम लगेगा। ठीक है, मतलब जैसे आप टाइप करोगे ब्लैक ड्रेस फॉर वुमेन, गूगल क्या जो हमारा रैंकिंग वाला पार्ट है, जो रैंक करेगा उसको, वो मेन सर्वर पर जाएगा, इस कैटेगरी में जो भी डेटा पड़ा है वो उठाकर आपको दे देगा। जो भी इमेजेस पड़ी हैं, जो भी वीडियोस पड़ी हैं, जो भी प्रोडक्ट पेजेस पड़े हैं, जो भी इंफॉर्मेशनल पेजेस पड़े, सब उठा के आपको दे देगा। कहां पर देगा? सर्व पर। ठीक है, अब जैसे मिलियंस ऑफ पेजेस आपको उसने दे दिए, लेकिन उससे पहले वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करता है जिसे हम कहते हैं रैंकिंग। अब 1 बिलियन पेजेस आपको दिखाए गए हैं इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में तो बहुत सारे पेजेस पड़े, ठीक है, लेकिन इसमें से भी कौन से पेज को टॉप पर रखना है, कौन से पेज को सेकंड नंबर पर रखना है, कौन से को थर्ड पर रखना है, कौन से को 100th पेज पर रखना है, कौन से को 1000 पेज पर रखना है, ये सारा काम करती है रैंकिंग एल्गोरिथम्स। कि रैंकिंग एल्गोरिथम्स क्या करेंगी कि मेन सर्वर से डेटा तो उठा लाया गूगल, और गूगल बोलेगा रैंकिंग एल्गोरिथम को कि ये लीजिए डेटा, इस बंदे ने कुछ हमसे पूछा है, कुछ क्वेरी करी है, इसको डेटा दिखाओ इस सीक्वेंस में। तो रैंकिंग एल्गोरिथम्स ये डिसाइड करती हैं कि आखिर डेटा जो दिखाना है वो कौन सी रैंकिंग में दिखाना है। अब जो मैंने जो यहाँ पर अपलोड किया था, मैंने जो यहाँ पर पेज अपलोड किया था, ये पेज यहाँ पर इंडेक्स भी हो गया सही कैटेगरी में, लेकिन अब जब रैंकिंग होगी, कोई भी पर्सन टाइप करेगा ब्लैक ड्रेस फॉर वुमेन, तो मेरा पेज कौन सी रैंकिंग पर दिखेगा ये डिसाइड करेंगी रैंकिंग एल्गोरिथम। और ट्रस्ट में ये सिर्फ एक फैक्टर को नहीं, बल्कि मैंने कल बताया था कि 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स को कंसिडर करती हैं एक वेबसाइट को रैंक कराने में। ठीक है, कि मेरा पेज 1 नंबर पर रहेगा, इसके लिए मेरे को 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स को सही प्रूव करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, और ये सारा काम गूगल 0.5 सेकेंड्स में कर देता है।
सो बेसिकली 3 स्टेप में हमारी सर्च इंजन की वर्किंग डिवाइडेड है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट और सेकंड ना हमारे बिल्कुल कंट्रोल में, हमें पता है कि यहाँ पर क्या करना है, कैसे क्रॉलिंग करानी, कैसे इंडेक्सिंग करानी, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मैं आपको कुछ फिक्स चीजें बताऊंगी, ये चीजें करके रखो आपकी क्रॉलिंग अच्छी होगी, ये चीजें करो इंडेक्सिंग अच्छी होगी। अब जो हम एसईओ करेंगे ना, तो अब जैसे एसईओ लोगों के माइंड में रहता है कि हमें तो सिर्फ रैंकिंग ही इंप्रूव करानी है। नहीं, अगर मान लो, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मान लो मैंने जो वेब पेज अपलोड किया, लेट्स से गूगल ने उसको क्रॉल ही नहीं किया, सर्च इंजन ने उसको क्रॉल ही नहीं किया, और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि मेरी वेबसाइट यार रैंक क्यों नहीं कर रही। ठीक है, तो जब आपका पेज क्रॉल ही नहीं होगा, गूगल तक डेटा पहुंचेगा ही नहीं, तो कैसे रैंकिंग वो दे देगा, है ना। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। तो सारे लोग फोकस करते हैं यहाँ, लेकिन सबसे पहले हमें फोकस करना है यहाँ पर, दैट इज क्रॉलिंग पर, देन हमें फोकस करना है इंडेक्सिंग पर, फिर हम रैंकिंग पर आएंगे। तो एसईओ में जो भी हम पार्ट्स करेंगे ना, उसमें कुछ हमारे क्रॉलिंग के लिए होंगे, कुछ इंडेक्सिंग के लिए होंगे, और बहुत सारे हमारे रैंकिंग के लिए होंगे। ठीक है, तो पहले तो बस मुझे एक चीज बताइए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग कि हाउ अ पर्टिकुलर सर्च इंजन वर्क्स, क्या इसमें आपको कोई भी डाउट है? अगर नहीं डाउट तो वेल एंड गुड, अगर डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। जी ठीक है, पक्की बात, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लो अभी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग हो गया। अब हमारा जो एसईओ होगा वो इन्हीं तीनों के आसपास घूमेगा, कि बेटर क्रॉलिंग कराने के लिए, बेटर इंडेक्सिंग कराने के लिए, बेटर रैंकिंग कराने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी ना इसकी बात करते हैं, रैंकिंग एल्गोरिथम्स की, और मीनवाइल आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह आते रहे वो आप पूछते रहिए। ठीक है, अच्छा तो अब ये वाला जो एग्जांपल ले रहे थे ना हम, इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा कर देते हैं कि यहाँ पर ए पियोन था मेरा, बी पियोन था, ए ने क्या किया, मार्केट से सारी बुक्स लेकर आया वो, और उसने हॉल में डाल दी। इंडेक्सर ने क्या किया, इन हॉल में से बुक्स को उठाया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके और हमारे रैक्स में रख दिया, यानी हमारे मेन सर्वर में रख दिया। अब यहाँ पर ये जो सी बंदा है ना, लाइब्रेरी में जो मेरा थर्ड पियोन है, इसका काम ये है कि जब भी कोई यूजर आए, मतलब जब भी कोई लाइब्रेरी में पर्सन आए और वो किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछे, तो सी जाएगा इन रैक्स में और बेस्ट जो रिजल्ट है, यानी जो बेस्ट किताब है, उसको ला कर देगा इस पर्सन को। तो ऑब्वियस बात है, जैसे अगर मान लो ये पर्सन आता है, ये पर्सन इसको आके कहता है कि मुझे ना हिंदी में बुक्स चाहिए, ठीक है, हिंदी की मुझे बुक्स चाहिए, तो सी जाएगा यहाँ पर रैक्स में जाएगा, लेट्स से ये 10 बुक्स उठाकर देकर आएगा कि भाई 10 बुक्स ये मिली है। तो सबसे पहले कौन सी बुक दिखाएगा, ऑब्वियसली जो सबसे बेस्ट होगी, फिर दूसरे नंबर पर उससे बेस्ट, फिर थर्ड पर उससे बेस्ट, फिर फोर्थ पर उससे बेस्ट, ऐसे रैंकिंग में, एक पर्टिकुलर रैंकिंग में इस पर्सन को बुक्स देगा। तो ये सी जो है ना, ये बेसिकली रैंकर है, मतलब ये रैंकिंग एल्गोरिथम्स है हमारी। ये डिसाइड करता है कि इस आदमी ने ये मुझसे क्वेरी मांगी है, तो मैं इसको जो बुक्स दिखाऊं वो किस ऑर्डर में दिखाऊं। ठीक है, अगर मान लो इस पर्सन ने बोला है कि मुझे ये बुक चाहिए, और जो सी है वो कोई भी रैंडम बुक उस कैटेगरी में से उठा के दे देता है, और इस पर्सन को वो रिलेवेंट नहीं लगती है, तो ये पर्सन वापस चला जाएगा। आज जो गूगल है वो क्यों नंबर 1 पर है, क्योंकि वो इन तीनों ही स्टेप्स को, ABC को बहुत ही अच्छे से करता है, यानी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग को बहुत ही अच्छे से करता है। और जब भी आप कोई भी क्वेरी करते हो तो सेकंड्स में वो आपको बहुत ही रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने पूछा गूगल से कुछ और है, वो दिखा और कुछ रहा है? हो सकता है 5-6 साल 10 साल पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। गूगल को मेन मतलब है कि मेरी ऑडियंस खुश होनी चाहिए, गूगल की ऑडियंस खुश है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए सो अब आपको इन तीनों से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ और एसईओ से रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा हम और मूव करेंगे। हाँ जी, अब्दुल, अजय, आकाश, अंबिका, एनोल्ड लेट कैसे आए? सॉरी, आप लेट आए ना? हाँ लेट ज्वाइन किया ना, चलिए कोई नहीं, ठीक है, चलिए सो अजय, यस अजय पूछें, just raise your hand and ask your question. यस मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि एक बार हम इंडेक्सिंग करा लेते हैं अपनी वेबसाइट को, या हम
लोकल सर्वर में चला जाता है। अगर हमें रिमूव करना है सब कुछ, वेबसाइट अपनी रिमूव करनी है, इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है इंडेक्सिंग से या लोकल सर्वर से जहाँ पे भी गूगल रखता है, ठीक है। तो हम कैसे यानी रिस्टोर कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, दोबारा से क्रिएट करना है तो हमें, यानी इंडेक्स देखो, हुई अगर हुई आप है। चाहते हो कि आपका यहाँ पर डेटा ही ना हो, हाँ ठीक जी। है, उसका मतलब रीजन क्या होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्राइवेसी इशू, आप नहीं चाहते कि कोई उसको रीड करे, या फिर गूगल उसकी रैंकिंग करवाए, ये रीजन? हाँ, अभी मैं यानी ठीक जैसे है, चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, निश चेंज करना चाहता हूँ अपनी ही वेबसाइट का, पर्टिकुलर वेबसाइट का निश चेंज करने का यानी प्लान कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं उसको चाहता हूँ कि जो जिस निश पे बनाया था पहले, उसको मैं यानी चेंज करके दूसरा निश पे करूँ ठीक रैंकिंग, है, तो वो ठीक करना है, था। ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपने बोला कि जैसे मान लो अगर एक बार आपकी वेबसाइट का डेटा क्रॉल हो गया, ठीक है, तो पहला रीजन होता है कि उसको हम डिलीट कर दें, मतलब पेज को डिलीट कर दें, उसके डेटा को पूरा हटा दें। और फिर एक हमारी, जैसे दो तरीके होते हैं बेसिकली इसके लिए, एक हमारी फाइल लगती है robots.txt, जिसकी हम बात करेंगे। robots.txt फाइल में क्या होता है कि हम उन पेजेस की लिस्ट दे देते हैं गूगल को जिसको उसको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मान लो क्रॉल भी हो चुका है और आप कहते हो कि इसकी इंडेक्सिंग मुझे नहीं करवानी, रिमूव फ्रॉम इंडेक्सिंग करना है, तो हर एक पेज के आगे नो इंडेक्स टैग लगता है, ठीक है। इसकी भी हम बात करेंगे, नो इंडेक्स, कि भाई गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। देखो, जैसे ना कई सारी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे ये डेटा को रीड करने की आप बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला, क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैम ऐसा कोई डेटा जिसको हम नहीं क्रॉल कराना चाहते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग वेबसाइट है, उस बैंकिंग वेबसाइट के अंदर जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी है, ई बैंकिंग की जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो गूगल के लिए तो क्या है, वो तो नॉर्मल डेटा है, लेकिन उस बैंक के लिए तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना, जो कोई भी शेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए उन पेजेस को हम क्या करते हैं, robots.txt से उसकी क्रॉलिंग रोकते हैं, कि बेसिकली कोई भी क्रॉलर, सिर्फ गूगल का ही नहीं, कोई भी क्रॉलर इस पर नहीं क्रॉल कर सके इस डेटा को। तो robots.txt एक ऑप्शन होता है, उसके अलावा नो इंडेक्स एक ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से इस पूरे जो भी हमारी वेबसाइट पर डेटा होता है उसको हम क्रॉल करने से रोक सकते हैं। और अगर नो इंडेक्स टैग लगाते हो तो इंडेक्सिंग से रोक सकते हैं। अदरवाइज आपकी वेबसाइट अगर पहले से क्रॉल हो चुकी है, पहले से इंडेक्स्ड हो चुकी है, तो आपको फिर जो पेजेस हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे, डेटा डिलीट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेटा है वो इंडेक्स अगर होता है तो कैसा मतलब कैसे पता करोगे, तो सबसे जो बेसिक तरीका है वो कुछ ऐसा है, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम बताओगे प्लीज? ekmentor.com। तो आपको लिखना है साइट कोलन, आप बताओ। ekmentor, EKMENTOR, mentor.com। हाँ .com, या ठीक है, तो ये देखो सिर्फ इसका एक पेज, सॉरी, तो इसका सिर्फ एक ही पेज यहाँ पर ये वाला है क्या, ekmentor.com? मैंने बंद कर रखा है इस वेबसाइट को, अभी चल नहीं रहा होगा शायद, तो इसका सिर्फ uncertain। यही एक पेज है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ यही इंडेक्स्ड है, बाकी कुछ भी इंडेक्स नहीं है इसका। किसी भी वेबसाइट का आपको देखना हो ना कितने पेजेस इसके इंडेक्स्ड हैं, तो सिंपली उस वेबसाइट कोलन और wscubetech.com जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, और इसको मैं सर्च आउट करूंगी तो देखो 690 रिजल्ट्स आए, यानी 690 के आसपास जो हमारे पेजेस हैं वो इंडेक्स्ड है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है किसी भी वेबसाइट का। मैम जैसे रोबोट्स जो फाइल होते हैं अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग पेजेस फोल्डर्स ब्लॉक होते हैं करवाते हैं, तो मैम वो कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या ब्लॉक कराना है? मतलब DSLR और यूजर एजेंट वो तो लिखा रहता है और साइट मैप होता है, बट उसमें इतने सारे, तो जैसे हम तो SEO हैं तो हम डेवलपर को बोलेंगे तो वो भी तो ये बोलेगा कि हमें तो नहीं पता क्या ब्लॉक करना है, तो मैम कैसे पता करेंगे क्या ब्लॉक? नहीं, तो हम फाइल बना के देते हैं ना उनको, तो हम फाइल को बना के देते हैं। और अगर आपको पूरा ही डोमेन में कुछ पेजेस कराने हैं, जैसे आप देखो दो ऑप्शंस होंगे, अगर मेरी पेज वेबसाइट पर 100 पेजेस हैं, ध्यान से सुनना, 100 अगर मेरे पेजेस हैं, 100 में से दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि 100 में से आपको 90 को क्रॉल कराना है, 10 को नहीं कराना है, तो उन 10 के नाम उस लिस्ट में डाल के आप दे दोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा कि आपको 90 को नहीं कराना, सिर्फ वो 10 पेजेस ही आपके क्रॉल होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरा डोमेन उस robot.txt में डालोगे और जो 10 पेजेस हैं वो आप डालोगे फॉलो वाले में, मतलब अलाउ वाले में,
अलाउ वाले ओके है ना। तो ऐसे ये काम होता है, ये इस तरह से आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। देखो आपको एक चीज बताती हूँ, एसईओ जो है ना, एसईओ चीज जो हम सीख रहे हैं, यस मैम अगर आपको 100% एसईओ सीखना है तो 50% एसईओ इज अबाउट लर्निंग। लर्निंग मतलब चीजें सीखना कैसे होती हैं, क्या सही है क्या गलत है। ओके मैम 20% इट्स अबाउट कीप योर सेल्फ अपडेटिंग, मार्केट में जो चल रहा है ना उसके साथ खुद को अपडेट करना। तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अपडेट कैसे रखना है खुद को। ओके और 30% इट इज अबाउट लॉजिक, यस योर मैम लॉजिक, योर पर्सपेक्टिव, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी आपको आएंगी जिसका आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो वहां पर उसको कैसे सही करना है वो लॉजिक आपका होगा। तो मैं आपका लॉजिक हेल्प करूंगी डेवलप करने में। तो थोड़ा सा स्मार्टली हम प्ले करेंगे, ठीक है। सिर्फ Okay, ऐसा नहीं कि जो चीजें लिखी हुई हैं वही पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हम अदर देन दिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं जस्ट एक एक करके यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क, ठीक है। मैम एक सेकेंड अंबिका, जस्ट अ सेकेंड, यस वी कैन स्टार्ट नाउ। सो जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। यस किरण। मैम अब मुझे पूछना आपसे, अब आपने जो बोला था रोबोट टीएसटी वाला, आप वो लाइव दिखाओगे क्या क्लास में, कैसे करना है उसको, कैसे भेजना है डेवलपर को? नहीं वो हम करेंगे ना, लाइव करेंगे वो तो हम, दिस इज अच्छा वन पार्ट ऑफ आवर टेक्निकल एसईओ। जैसे डू फॉलो हो गया, नो फॉलो कैसे हाँ हाँ, मालूम पड़ता सब है? सब 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 अपन बहुत ही उससे समझेंगे। मैं आपको वर्डप्रेस पर करके बताऊंगी, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए फाइल जनरेट करके बताऊंगी जो कि डेवलपर को हमें देनी होगी। हम कैसे बेसिक्स जाएंगे तो थोड़ा इजी जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट कैसे जाने से, मैं समझी नहीं, सॉरी। मतलब बेसिक्स जाएंगे मैम हम लोग ना क्लास पूरा, सॉरी। बेसिक से क्लास करने वाले हैं ना हम लोग, बेसिक से हाँ पूरा। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे 2 दिन का आपका डेमो था तो मेरा मेन एम आपका यही है कि आपके सारे क्वेश्चंस मैं ले सकूं। डेमो का मेन एम यही होता है कि आपके जो डाउट्स हैं, आपको जैसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी जज करने ही आए हो, है ना। तो बेसिकली हाँ, आपके जो डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व कर पाऊँ, ये मेरा मेन एम रहता है। बाकी हम कल से जो क्लास शुरू करेंगे वो एकदम स्क्रैच से करेंगे, एकदम स्क्रैच से। जैसे अभी मैंने आपको सर्च इंजन का वर्किंग बता दिया, लेकिन एक बार दोबारा से बताऊंगी 4 पॉइंट उसमें और ऐड करके, ठीक है। ओके किरण, हाँ जी, यस अंबिका मैम पूछो। मैम ट्रैफिक जनरेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? मींस एक तो मुझे पता है कि वेबसाइट बना लेते हैं, देन पेजेस क्रिएट कर लेते हैं और उसमें पेजेस वाइज कीवर्ड डाल देते हैं। तो एक ठीक है। मेथड तो वो होता है ट्रैफिक, या फिर हम कोई अदर वेबसाइट से ट्रैफिक, अगर हमारे दूसरा वेबसाइट है या और मतलब ऐसे पेज थोड़ा ब्लॉगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एक तो पेजेस बना करके देन ब्लॉगिंग करके उसमें कीवर्ड यूज करके ब्लॉग को सोशल मीडिया और उसकी बुक मार्किंग करके ट्रैफिक। और मैम जो फेसबुक पर भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं उससे कैसे ट्रैफिक जनरेट करते हैं ट्रैफिक देखो वेबसाइट के? मेनली अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक ma'am. का मतलब है फ्री। फ्री अगर मैं तरीकों की बात करूं, एक एड्स रन करके तो आप 100% आपको ट्रैफिक आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके के मतलब बिना पैसा लगाए अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या चीजें होती हैं। पहली बात कि हमारी रैंकिंग, यस मैम कीवर्ड्स पर अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है और जैसे मान लो डिफरेंट लोग सर्च कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप पर दिख रही है, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, जिसे हम गूगल सर्च का ट्रैफिक कहते हैं, मतलब सर्च का ट्रैफिक। सर्च पर किसी ने भी टाइप किया और आपकी वेबसाइट दिखी, दैट इज रैंकिंग। दूसरी चीज होती है रेफरल। ओके रेफरल मतलब डिफरेंट साइट से लोग लिंक का यूज करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आए हैं, ओके ठीक है। ये होता है हमारा रेफरल। तीसरा तरीका हमारा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है कि किसी पर्सन ने आपकी वेबसाइट का, आपके वेब पेजेस का यूआरएल डायरेक्टली ब्राउजर पर टाइप किया है और वो आपकी वेबसाइट पर आए हैं, ठीक है। लाइक सोशल मीडिया? नहीं सोशल मीडिया नहीं, ब्राउजर पर मैंने जैसे टाइप किया whqtech.com और वो वेबसाइट देखी और उस पर मैंने तो मैं ये कह रही हूँ कि मैम जैसे वेबसाइट तो हमारी है तो कई लोग जैसे ब्लॉगिंग करते हैं उसके थ्रू ट्रैफिक लेकर आते, ब्लॉग के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ ना, सुनो बात सुनो। सबसे पहला तो रैंकिंग तरीका हो गया, दूसरा हो गया रेफरल, मतलब डिफरेंट साइट से हमारा रेफरल आ रहा है। तीसरा होता है डायरेक्ट तरीका। फोर्थ तरीका होता है हमारा सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया, वैसे सोशल मीडिया पहले जो था वो रेफरल का ही पार्ट था, लेकिन अभी एनालिटिक्स में भी ये अलग अलग हो गया है, ठीक है। कि रेफरल मतलब रेफरल ये एक तरीके का वो लिंक वहां पर है, वहां से लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं डायरेक्ट।
ठीक है, तो एक तरह से इसको रेफरल ही मान लो, लेकिन सोशल मीडिया आप गूगल ने अलग कर दिया तो हमने भी अलग कर दिया। ठीक है, मैम रैंकिंग जरा तो दोबारा बता दीजिएगा। रैंकिंग तो डायरेक्टली किसी ने, कोई पर्सन कीवर्ड टाइप कर रहा है, जैसे आपका बिजनेस है फर्नीचर से रिलेटेड, और कोई भी बंदा टाइप कर रहा है फर्नीचर से रिलेटेड कीवर्ड, जैसे फर्नीचर ऑनलाइन, वेयर आई कैन बाय द फर्नीचर इन इंडिया और पाकिस्तान, जो भी है, और उस पर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, वो उस पर क्लिक कर रहा है। रैंक मतलब Yes, गूगल ma'am, ओके बट ओके हम मैम। जैसे मैम कीवर्ड को ही अगर हम बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं वाइज, लाइक लोकेशन वाइज, या तो मैम और इजीली हो जाता है, बट हमें कीवर्ड को उतना स्पेसिफिक नहीं करना है, थोड़ा कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है, तो मैम फिर कैसे रैंक करवा सकते हैं? हाँ, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। आपने पहले, आपका क्वेश्चन क्या था? पहले आपका जो क्वेश्चन था, पहले मैं उसका आंसर दूंगी। पहले Yes, वाला ma'am. था कि ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, पहले मैं उसका हाँ, आंसर दूंगी, हाँ, फिर आपका methods. दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसका मैं बाद में आंसर दूंगी। ठीक है Yes, अंबिका? ma'am. Yes, ठीक ma'am, है, sure. सो रैंकिंग, रेफरल और डायरेक्ट और सोशल मीडिया, इससे हमारा जो ऑर्गेनिक मतलब फ्री वाला जो ट्रैफिक है ना, वो आ जाता है। बाकी तो पेड Okay. वाला ट्रैफिक जो आप पे करते हो, मतलब वो तो गूगल आएगा पे ही, करते yes, हो, ma'am. एड चलाते हो, उससे आपका ट्रैफिक आता है। ठीक है, हम्म। ये पे वाले तरीके, यही हम सारे तरीके सीखेंगे। रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को टिप टू टॉप रखना है, मतलब कीवर्ड्स उसमें प्रॉपरली प्लान्ड होने चाहिए, कंटेंट बहुत बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसकी भी हम बात करेंगे। आपकी वेबसाइट की स्पीड, मतलब जिसको हम कोर वेब वाइटल्स बोलते हैं, वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज होने चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। ये मतलब ये सारी चीजें करोगे तो आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। आपकी वेबसाइट के पास EAT होना चाहिए, यानी एक्सपर्टनेस होनी चाहिए, आपकी अथॉरिटिवनेस होनी चाहिए, और आपकी ट्रस्टवर्थीनेस होनी चाहिए। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हम बात करेंगे। आपकी वेबसाइट जो है, मतलब यूं समझ लो कंप्लीटली बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब उसको बढ़िया बनाना सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, तो Yes, इसके लिए ma'am. हम बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो रैंकिंग Okay. उससे इंप्रूव होती है। फिर Okay. रेफरल वाला ट्रैफिक, तो जिसमें अच्छी वेबसाइट जहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक आता है, वहां पर हम अपने लिंक्स जनरेट करते हैं। तो किस वेबसाइट को चूज करना है, किस वेबसाइट पर लिंक जनरेट करना है, उसके साथ में क्या कंटेंट डालना है, उसको ट्रेस कैसे करना है, क्योंकि आजकल रेफरल वाले पॉइंट पर ही कई सारी वेबसाइट बैन हो रही है, ये लोगों को Yes, पता ही ma'am. नहीं है। इंडिया में 2021 में 3 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट किया। क्यों किया? स्पैमिंग की वजह से। लोग स्पैमिंग मतलब रेफरल, किसी भी वेबसाइट पर जाकर लिंक बना रहे हैं, रैंडम लिंक बना रहे हैं, बिना कोई कंटेंट, मतलब क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं हमें यहाँ पर। तो क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए 50 चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। डायरेक्ट क्वालिटी ट्रैफिक तभी बैकलिंक्स क्या होता आएगा है? जब आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी, लोग आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, आपकी वेबसाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये तभी होगा जब आपकी ये दोनों चीजें अच्छी चल रही होंगी। ये टाइम के साथ होता है डायरेक्ट वाला। ठीक है, आज हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है वो डायरेक्ट से आता है। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है, लोग जानते हैं, है ना। यस मैम, वो तो WSQ हाँ जी, प्लेटफॉर्म मतलब सोशल ब्रांड मीडिया बन चुका में है। अगेन वही ये रेफरल वाला पार्ट है। सोशल मीडिया में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, साथ में बैकलिंक के लिंक के साथ में, और वहां से अपनी ऑडियंस को डाइवर्ट करना। तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं ट्रैफिक लाने के विदाउट पेइंग एनीथिंग। ठीक है, ओके, यस मैम। हाँ जी, और इन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार अंबिका, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। एक बार पहले मैं दूसरों के एक बार थोड़े से क्वेश्चन ले लूं। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। यस अजय पूछें। यस मैम, मेरे को ये जानना था, जैसे अभी आपका कोर्स करेंगे एसईओ का, या ये एक एसईओ का कोर्स आपके पोर्टल पे भी है जैसे कोर्स सेक्शन में, हाँ जी, तो उससे भी हम सीख सकते हैं या इधर ज्यादा सीख सकते हैं, और कैसे यानी सीखना, यानी और मेरे को हिंदी के बारे में जानना था, हिंदी का एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं, तो वो हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का, यानी मतलब हिंदी लैंग्वेज में आपका ब्लॉग है या न्यूज साइट है या जो भी है, उसका आप कैसे प्रमोशन कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे। ठीक है, ओके। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि एसईओ का कोर्स, देखो हमारे एसईओ का कोर्स हमारे पोर्टल पर भी अवेलेबल है। इन कोर्सेज को हम बोलते हैं सेल्फ प्लेस्ड कोर्स। ठीक है, सेल्फ प्लेस्ड कोर्स में क्या होता है कि वहां पर हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, एक एक वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड है, उनको आप देख सकते हैं और उससे यू कैन लर्न। ठीक है, वो सेल्फ प्लेस्ड कोर्स है, मतलब आपने खुद ने सीखा है। एक और कोर्स जो हमारा फ्री वाला अवेलेबल है वो है यूट्यूब पर अवेलेबल। ठीक है, उसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ठीक है, अपडेटेड वो वहां पर है। अब यहाँ पर
पहले मैं यूट्यूब वाले की बात करती हूँ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है, हो सकता है काफी लोगों के माइंड में भी हो कि मैम जब वहां पर फ्री में अवेलेबल है कोर्स तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एसईओ जो हम यूट्यूब पर डाला हुआ है ना, वो हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज डाला हुआ है, कि जैसे मुझे ये वाला टॉपिक है, इस पर लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मेन एम होता है कि यूट्यूब पर आप लोग वीडियोस देखो, मतलब लोग हमारी वीडियोस देखें, वहां पे एड रन करें और उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो। तो वहां पर हम उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं एसईओ की, जहां पर वो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, जो बहुत ही ऐसी छोटी माइनर चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन लोग उसके बारे में सर्च नहीं कर रहे, तो हम उसके बारे में वीडियो नहीं बनाते। उसके अलावा यहाँ पर मैंने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि मैंने robots.txt बता दिया, robots.txt मैंने आपको वीडियो में बताया, आपने उसको कर लिया, आपको प्रॉब्लम आई, यू कैन नॉट गेट द आंसर। ठीक है, मैंने जो बताया मेरे लिए वो चीज काम करी, लेकिन आपका बिजनेस अलग है, आपकी वेबसाइट अलग है, आपका नीश अलग है, तो आप कैसे उस पर रिसर्च कर पाओगे। अगर लाइव बैच में हो तो आई कैन हेल्प यू आउट कि देखो ये जो robots.txt है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए ऐसे होगा, इस बिजनेस के लिए ऐसे होगा, इस बिजनेस के लिए ऐसे होगा। कीवर्ड रिसर्च, जैसे मैंने अगर मान लो एक पर्टिकुलर नीश पर मैंने कीवर्ड रिसर्च करी हुई है वहां पर यूट्यूब पर, तो यहाँ पर मैं आपको 10, 15, 20 बिजनेसेस के लिए कीवर्ड रिसर्च बता पाऊंगी, क्योंकि आपका बिजनेस किस बारे में वो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए हम साथ में कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, मैं यहाँ पर बस इतना सा मैं आपको आंसर दूंगी, दोनों ही केस में आई एम हियर टू हेल्प यू। आप इन चीजों को अप्लाई करोगे, सीखोगे, छोटी छोटी जो भी मार्केट में अपडेट्स आती हैं, जैसे मैंने बोला ना बहुत ही जल्दी अपडेट होता है एसईओ, तो वो अपडेट्स के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि चीजें क्या चल रही हैं अभी, उसके साथ में मैं आपको, जैसे हम बाउंड हो जाते हैं यहाँ पर सेल्फ पेज कोर्स में, एसईओ कोर्स में जो यूट्यूब पर है, हम जो कुछ ऐसी टेक्निक है जो ब्लैक हैट आप उनको कह लीजिए या फिर ग्रे हैट कह लीजिए, जो कि इंडस्ट्री में होती हैं, लेकिन हम वो गलत है, ठीक है, वो चीजें गलत हैं, लेकिन इंडस्ट्री में लोग करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि हम यहाँ पर नहीं की हुई। तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं, बाकी मैं किसी भी कोर्स को खराब नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि एसईओ जो मैंने यूट्यूब पर कराया उसमें मैंने कुछ गलत बोला है, सेल्फ प्लेस जो कोर्स है हमारा उसमें कुछ गलत बोला गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही कोर्स जो अभी आप लाइव ले रहे हैं वो भी अपने आप में ही एक मतलब बेस्ट कोर्स है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, बट जो डिफरेंस वो यही है कि मैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए हूँ, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी यू हैव, आपके जो भी डाउट्स आते हैं आपको प्रैक्टिकल, मतलब मैं ज्यादातर मेरी जो क्लास रहती है वो ऐसी रहती है कि मैं आपकी स्क्रीन पर काम कर रही हूँ, मतलब आपकी स्क्रीन आप ओपन करोगे और आप टास्क करोगे और मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है, सो ये मतलब बेसिकली मेजर डिफरेंस रहता है लाइव बैच में। ठीक है, और आपका नेक्स्ट मैम एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की एक नीश है। देखो नीश नहीं है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है टू बेसिकली डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, या फिर मैं कहूं ऐसे प्लेटफॉर्म विच आर रन बाय इंटरनेट, उस प्लेटफॉर्म का यूज करके मार्केटिंग करना। तो इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, इसमें जैसे सोशल मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया के यूज करके कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, आपको एड्स रन करके यानी जो पेड एड्स को रन करके कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, उसके अलावा आपको जो है कंटेंट लिखकर कैसे मार्केटिंग करनी है। ठीक है, और उसके अलावा आपको वीडियो मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब यूट्यूब का यूज करके मार्केटिंग कैसे करनी है। लेकिन एसईओ बेसिकली कि सर्च इंजन का यूज करके, अब एसईओ को इसलिए यहाँ पर एक प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि गूगल इज द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाले जो इंटरनेट पर लोग हैं वो गूगल को करते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देते हैं और इसके इसीलिए अलग अलग कोर्सेज भी बनते हैं, नहीं तो सबके जो हैं इनके अलग अलग कोर्सेज नहीं बने हुए, जो फुल डीएम कोर्स होता है उसके अंदर ये सारी चीजें कराई जाती हैं। एक एसईओ का इंडिविजुअल कोर्स बनता है मतलब डेडिकेटेड, और एक पेड एड्स का बनता है। ठीक है, इन दोनों के ही इंडिविजुअल कोर्सेज बनते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब दिस इज वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक। ठीक है, हाँ जी, सो अभी द नेक्स्ट संदीप, यस आप बोलिए। मैम जी संदीप, मुझे ये जानना है, अगर ये कोर्स अगर कंप्लीट होता है तो उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पास से मिलेंगे? डेफिनेटली, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे ना वो सारे के सारे हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स एज इन जो हमारे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है। ठीक है, वो सारे लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे,
उसके अलावा मैं आपको थ्रू आउट द क्लास भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए दूंगी और हम उसकी ऑडिटिंग करेंगे, मतलब साथ में मैं आपके साथ उसको सॉल्व कराऊंगी कि अगर ये प्रोजेक्ट आपके पास आता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट्स ही वो होंगे। और अभी भी आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ शुरू कर सकते हो, ठीक है, रिपोर्टिंग तो आप शुरू कर ही सकते हो। उसके अलावा जो आपको वर्डप्रेस सिखाया जाएगा ना, उसमें आप खुद की अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे। तो हम जितना भी काम है ना आपकी वेबसाइट पर करेंगे, मतलब आपकी खुद की वेबसाइट पर, जो आप सभी अपने इंडिविजुअल वेबसाइट बनाओगे ना उसी पर ही हम पूरा काम करेंगे। तो जब तक ये कोर्स खत्म होगा आपकी वेबसाइट खुद में डेवलप हो जाएगी, तो उस पर आप काम कीजिएगा। और मैं आपको खुद से प्रोजेक्ट दूंगी, मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। बट कोर्स खत्म होने तक आप लिटरली आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आप किसी का पे करके भी, मतलब किसी पर्सन से, मतलब आप बिजनेस भी ले सकते हो, मतलब आपको फ्रीलांसिंग के तौर पर या अपने किसी फ्रेंड्स फैमिली की वेबसाइट उठा सकते हो, उसको बोल सकते हो कि इतना पैसा लगेगा मैं एसईओ करके दूंगा, तो आप ये भी कर सकते हो। नहीं, इसमें अभी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जी ये जो है ये सब प्रैक्टिकली, ये क्योंकि स्टडी होने के बाद बहुत सारा प्रैक्टिस इस पे करना पड़ेगा, बिल्कुल तभी वो बिल्कुल आदमी बिल्कुल कुछ गलत भी बात हो जाएगी इसमें, बट उससे आदमी सीख जाएगा। ये तब बिल्कुल। तक तो रियलिटी में तो ऐसे ये नहीं होगा उसको। मैं समझी नहीं, सॉरी संदीप। आप कह रहे हो कि प्रैक्टिस इसमें चाहिए होगी, ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस हाँ चाहिए मैं होगी। तो अभी तो हाँ जैसे प्रैक्टिस। अभी जैसे हम जो कर रहे हैं वो हम थोड़ा थ्योरी पार्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन चीजों को समझना है हमें। अगर जब तक हमें बिल्कुल बेस क्लियर नहीं होगा चीजें काम करती कैसे हैं, तब तक हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। मेन राइट हमारा पार्ट जो है वो हमारा प्रैक्टिकल ही रहेगा। अगर राइट आपको राइट, कोई एसईओ में प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, मतलब वो आपको गलत करा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सो प्रैक्टिकल यस ही करेंगे हम, और प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स पर ही हम काम करेंगे, यस ठीक है। यस, थैंक यू ओके मैम। ओके संदीप, हाँ जी। सो किरण, यस किरण। यस किरण। हेलो यस मैम, जो किरण। आपने बोला ये जो कोर्स कराओगे तो बाद में प्लेसमेंट क्या आपकी तरफ से है जॉब का? देखिए इस बैच में आपका परफॉर्म, पहला तो समथिंग हम अपनी खुद की कंपनी की बात करूं WS क्यूबटेक की, तो इस बैच में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है, जैसा आपका पंक्चुअलिटी रहती है, जैसे आपका डिसिप्लिन रहता है, जैसा आपका टास्क कंप्लीशन रहता है, उसके बेसिस पर हम आपको कॉल करेंगे कोर्स खत्म होने के बाद में, ठीक अच्छा है। ओके अगर आपका कोर्स वो अच्छा रहता है और आप, हमें लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन जॉब करने हमारी कंपनी में लायक है, या फिर किसी भी तरीके से इसको हमें कांटेक्ट करना चाहिए, तो हम करेंगे, चाहे हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के लिए। अदरवाइज मैं आपको पूरा असिस्टेंस दूंगी दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। क्लाइंट आपको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्या प्राइसिंग फिक्स करनी है, सब हम बात करेंगे। फ्रीलांसिंग में मैं आपको फाइवर ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगी, मैं आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगी खुद का, ओके ठीक है। जिससे, और फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इंटरव्यू अगर आपके होते हैं तो वहां पर भी उसका भी मैं असिस्टेंस आपको पूरा दूंगी, कि क्या क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, क्या आपको आंसर करना है, ये सारी चीजें, ओके ठीक है किरण। ओके थैंक यू ओके मैम। हाँ जी, जस्ट सेकंड, ये स्वाति। मैम मुझे ये पूछना था कि वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए हम जिस भी टूल्स का यूज करते हैं, लाइक एसईओ ऑप्टिमर से मैं अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग कर रही हूँ, ठीक तो है। उससे जो भी डेटा निकल के आता है तो उस पर कितना बिलीव किया जा सकता है, मतलब लाइक रियल डेटा वहाँ पे होता है या फिर लाइक ऐसे ही कि हाँ ठीक है। देखो टू बी ऑनेस्ट स्वाति, मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज जो वेबसाइट है उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, मतलब हाँ आई हैव द नॉलेज, बट बहुत ज्यादा मैंने उस पर काम नहीं किया है। मैंने मेनली जो काम किया है वो मैंने किया है सेमरश पर, उबर सजेस्ट पर, जो कि नील पटेल का टूल है, ये काफी मतलब अच्छा है क्योंकि खुद फेमस है। इंडस्ट्री में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। AHREF को मैंने यूज किया है, ठीक है, इसका फ्री वर्जन, ठीक है। बाकी मेन जो सबसे ज्यादा जो हम ट्रस्ट करते हैं जिस पर, वो है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, और जो बेसिकली गूगल के जो टूल हैं, गूगल पावर टूल्स हैं, जैसे कि पेज स्पीड इनसाइट हो गया, तो इस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मैं इन सबको मैंने यूज किया है, लेकिन इससे ज्यादा मैं इन पर यूज करती हूँ। ओके तो एंड सबसे मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो ये टूल्स रहते हैं। ओके एंड एक क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है कि जी। अभी जो आप बता रही थी कि ये जानने के लिए कि हमारी वेबसाइट के कौन से पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
जी तो मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है, आप जी। इसको एक बार रिपीट कर दें प्लीज। ठीक है। पहले एक सेकेंड, रोहिताश पूछ रहे हैं कि ये क्या ये सारे पेड हैं? देखो ये वाले जो है ना ये पेड है, इनमें से मैंने जैसे बोला मैं आपको किसी एक का क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराऊंगी, मतलब पेड वर्जन हमने लिया हुआ है तो उसमें से एक का मैं किसी का आपको जो आईडी पासवर्ड है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपको जब तक आप बैच में हो, जब तक आप काम कर रहे हो, तब तक आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बैच खत्म होने के बाद जब आपको खुद की प्रैक्टिस क्लाइंट के लिए जब आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हो। ये वाले जो सारे टूल है गूगल ओन्ड, ये सारे फ्री है और यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, यस स्वाति, जैसे मुझे मेरी वेबसाइट का जानना है कि कौन से हाँ जी। पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक तो है। उसके लिए जो आप बताइए। सिंपली आपको लिखना है अपने गूगल पर साइट के बाद में आपको लगाना है कोलन। ओके, ठीक है, ये लगाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट लिखनी है। क्या वेबसाइट है आपकी, प्लीज बता सकते हो? themonknews.com। सॉरी, themonknews.com। कैन यू स्पेल इट प्लीज? ओके ओके, वेट। यस। द मॉन्क न्यूज, ओके ठीक है, मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है themonknews.com साइट और कोलन लगाने के बाद। ये करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस जो आपके पेजेस हैं वो इंडेक्स्ड हैं। ये रहे सारे वो पेजेस। और इवन आप ये भी देख सकते हो कि अभी जो आपके पेजेस हैं उनका क्या टाइटल दिख रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या यूआरएल है, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको कि मतलब कोई भी पर्सन जब आपकी वेबसाइट को ऐसे ओपन करेगा तो उसको क्या दिखेगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो, कोई भी पेज पर आप चले जाओ तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो इस तरीके से दिख रहा है। ये सारे पेजेस आपके इंडेक्स्ड हैं, मतलब गूगल के मेन सर्वर में हैं। ओके ओके मैम। ओके, सो अभी कोई और कुछ पूछना चाहेगा? यस संदीप पूछें। यस अंबिका, जस्ट अ सेकेंड संदीप। यस अंबिका, अंबिका आर यू देयर? यस मैम। हाँ जी अंबिका पूछें। मैम मैंने तो यही पूछा था ना कि मतलब ट्रैफिक का ही पूछा था कि कैसे क्या जनरेट कर सकते हैं, और मैम आप मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, और मतलब मैं ये पूछ रही थी कि वेबसाइट मतलब 2-3 टाइप से मतलब बनाते हैं, वो ट्रैफिक जनरेट करते हैं, लाइक पेजेस बना करके अलग, एक ब्लॉगिंग के थ्रू, और भी कोई मेथड होता है क्या मैम? नहीं, ये ट्रैफिक के मैंने आपको 4 तरीके बताया ना, ये 4 तरीके हैं। अब जो हमारा रेफरल वाला तरीका है, मतलब रेफरल से कैसे आप ट्रैफिक ला सकते हो, उसके फिर बहुत सारे उसमें अंदर मेथड्स हैं। उसमें जैसे इमेज सबमिट करके, आप इन्फोग्राफिक सबमिट करके, ब्लॉग पोस्ट करके, गेस्ट पोस्ट करके, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जिसमें हम लिंक बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन Q&A जैसे कोरा पर आंसर्स करके, तो वो सारी चीजें medium.com है, ब्लॉगर पर अपनी वेब 2.0 जो है वो आप बना के, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपके रेफरल वाले पार्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो उससे हम जो है कोरा रेफरल वाला मार्केटिंग भी बताएंगे फिर? कोरा मार्केटिंग भी बिल्कुल बिल्कुल कोरा बताएंगे। ये देखो कोरा में जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट जैसे दिखाती हूँ, तो कोरा Q&A मेरा आज के टाइम में सबसे फेवरेट है। मतलब आज के टाइम में अगर आप मुझसे कुछ पूछते हो ना कि लाइक सबसे बेस्ट टेक्निक आपकी कौन सी है, लाइक एसईओ में या फिर ऑफ पेज में, तो माय फेवरेट इज कोरा। ठीक है, क्योंकि कोरा से ट्रैफिक भी आता है, प्लस इस पर जो हमारे बैकलिंक्स बनते हैं वो काफी हाई क्वालिटी होते हैं। ओके, ठीक है, बस इस पे यही शर्त है कि आपका कंटेंट अमेजिंग होना चाहिए। यस मैम। और जैसे हम अगर मैम हाई कीवर्ड डिफिकल्टी का कीवर्ड यूज करेंगे तो भी मैम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं? तो हम रेफरल से तो कर ही सकते हैं, रैंकिंग से बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रेफरल से अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो अल्टीमेटली वो रैंक कर जाएगी वेबसाइट। ओके मैम, रेफरल मींस मैम मतलब रेफरल यही, रेफरल कितनी अच्छी साइट से आपकी जो है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। ओके, यहाँ वहाँ कंटेंट ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट करके, कोरा पर पोस्ट करके, लेकिन उस ब्लॉग आर्टिकल में भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें ब्लॉग आर्टिकल की वजह से, ऑफ पेज की वजह से ही कई सारी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो रही हैं। तो उसमें क्या चीज का ध्यान रखना है वो समझना इंपॉर्टेंट है।
ओके मैम। और इसी वजह से कई सारे जो आपके पेजेस है ना वो आपको हटा भी देते हैं, मतलब कई सारे, जैसे कोरा पर मैंने कोई आंसर पेश किया, अगर वो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं है ना तो वो रिमूव कर देगा आपकी हाँ मेहनत यस मैम, वो खराब। अगर न्यू अकाउंट रहता है तो हम लिंक्स भी नहीं लगा सकते हैं, ओल्ड अकाउंट न्यू होता है तो अकाउंट नहीं है, अब जैसे ये भी न्यू अकाउंट है लेकिन फिर भी इसका पोस्ट हुआ है 11 महीने पहले और 11 महीने से है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। वो बस चीजें होती हैं उसमें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ओके मैम। तो फिर मैम जो टर्म्स एंड कंडीशन वो भी आप बताएंगे सब कुछ? बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस है तो मैम आपको पता होगा, जैसे मैंने तो डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली yes, ये ma'am. सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी और मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट साइट्स भी शेयर करूंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, यस मैम, ठीक है। ओके हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड संदीप, एक सेकेंड रुकिएगा जस्ट। यस स्वाति, कुछ और पूछ रहे थे आप? यस मैम, एक्चुअली मैं वेबसाइट सबमिशन कर रही थी तो मैंने देखा कि मतलब मैं गूगल पे कर रही थी एंड विंग पे कर रही थी, लेकिन उस पे क्या था कि मेरे मेल पे तो बाकी सारे मेल्स तो आते हैं, लाइक उस पे कंफर्मेशन मांग रहा था, बट वेबसाइट सबमिशन करते समय मेरे मेल पे कोई मेल ही नहीं आ रहा है, मतलब उसकी साइड से कुछ भी कंफर्मेशन करने के लिए। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ऐसा मतलब किस रीजन की वजह से हो रहा है? तो कौन सी वेबसाइट पर? जैसे बिंग पर नहीं आ रहा, बिंग पर तो वैसे भी हमारा मेल नहीं आता, बिंग पर तो हमें टैग लगाना नहीं, आपने वेबसाइट सबमिशन का एक वीडियो बनाया था ना कि वेब सबमिशन जाके मतलब लाइक गूगल पे जाके उसमें कई सारे ऑप्शंस थे। अगर हम लेट्स से 50, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, हाँ मैं समझ गई आपकी बात। तो अगर जैसे मान लो अगर आपने 50 वेबसाइट पर अगर आपने काम किया है, 50 वेबसाइट पर अगर आपने वेब सबमिशन किया है, उसमें अगर मान लो 5-6 वेबसाइट पर मेल नहीं आ रहे ना तो दैट्स ओके, क्योंकि जिन टूल्स को मैंने बताया था वो कई बार स्पैम में चले जाते हैं वो वेबसाइट्स। हाँ आपने बताया था। हाँ तो कई बार स्पैम में चली जाती हैं, तो अगर कोई नई भी मेल आता तो दैट्स ओके। बस मेन जो हमारे सर्च इंजिन हैं, जैसे टॉप 10 आप ले लो, जिसमें हमारे बाइडू आ गया, डक डक गो आ गया, हमारे कोशिया आ गया, येंडेक्स आ गया, गूगल बिंग, याहू आ गया, ठीक है, उसके अलावा हमारा सीसी सर्च आ गया, ये कुछ हमारे मेन सर्च इंजिन है, एटलीस्ट इन पर रैंक हो जाने चाहिए क्योंकि यहीं से ट्रैफिक है ना। अब हमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है आज के टाइम में एसईओ करना है, तो आपको तो 10 भी अगर आपकी क्वालिटी अगर आपकी वेबसाइट्स है ना तो भी दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हेलो मैम। यस सचिन जी प्लीज पूछें आपका क्वेश्चन। मैम मैं होस्टिंगर ले लिया मैम, लेकिन डोमेन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाउ कैन आई सेलेक्ट डोमेन मैम? तो आपने होस्टिंग कैसे ली? होस्टिंगर से मैम। अच्छा, तो आपने होस्टिंग ले ली, डोमेन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे? नहीं मैम। तो डोमेन का देखो सिंपल जो तरीका होता है, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी रिमेम्बरिंग, मतलब याद रखने जैसा होना चाहिए कि लोगों को याद रहे। दूसरा, तीसरी चीज, मतलब मैं आपको लिख देती हूँ कुछ पॉइंट्स, इनका आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात इजी, ठीक है। दूसरा इजी टू रिमेम्बर, याद रखने में आसान, ठीक है, इजी टू रिमेम्बर होगा, ब्रांड बिल्डिंग आसान होगी। दूसरा रिलेवेंट होना चाहिए, जो नाम आप लिख रहे हो वो आपका बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपके जो भी साइट का नीश है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर, रिलेवेंट, शॉर्ट, ठीक है, और सबसे बड़ी बात अवेलेबल तो होना ही चाहिए। बाकी इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही सिंपल ये चीजें याद रखनी है आपको। बस मेक श्योर करो, ट्राई करना कि जो अपना टॉप लेवल डोमेन है, यानी जो .com .in होता है ना, वो आपको .com ही मिले, भले इंडिया बेस्ड वेबसाइट है या किसी पर्टिकुलर कंट्री बेस्ड है, लेकिन तो भी .com ही ट्राई करना। मैम मैं एक तो लिखा हूँ मैम win2radar.com, तो मैम ये ठीक होगा मैम डोमेन नेम के? कौन सा? win2radar मैम, कमेंट में चैट में लिखा हूँ। ओके, win2radar मैम, सही लिखा है मैंने? यहाँ पे 2 होगा मैम, TO का जगह। अच्छा, win2 क्या मतलब है इसका वैसे, मतलब क्या निश है? मैम हम फाइनेंस के ऊपर बनाना चाह रहे हैं मैम। ओके, तो ये win2 क्या है? radar.com। नहीं, रडार क्या है, मतलब कुछ रिलेशन है इसका? नो मैम, ऐसे ही मैम। ओके, सो ना मैं आप सबसे एक ओपिनियन चाहूंगी, एक काम करते हैं सभी ना, सचिन की हेल्प करते हैं। एक मुझे चीज बताओ कि अगर आप एक वेबसाइट देखते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सब सुनिएगा क्वेश्चन, www.win2radar, सॉरी win मैम 2 मैम 1 2 मैम, वो 2 होता है ना।
हाँ हाँ वही wintoradar.com। अगर ये आप एक साइट देखते हो तो आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में क्या आता है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, मुझे बस ये बताइए आप लोग, है ना। ये हो सकता है सचिन की काफी हेल्प कर दें आप कि Win2Radar, अगर आप ये वेबसाइट देखते हो कहीं तो आपके माइंड में क्या आएगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर TWO नहीं है, 2 है, ये नंबर वाला। सचिन ये है या फिर TWO है? ये यही है मैम, ये वाला Win2 है ना, ठीक है। हाँ तो प्लीज आप बताइए थोड़ा सा, तो इनसे भी इनको हेल्प मिलेगी। टेक्नोलॉजी ठीक है ठीक है। ये कह रहे हैं इट में भी टेक्नोलॉजी, रडार से रिलेटेड, रडार के बारे में शो करेगा, गेमिंग या फ्लाइट। चलो एक्चुअली अजय जो आप बोल रहे हो ना, मेरे माइंड में भी यही आया था कि ये मुझे ना थोड़ा सा गेम से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उससे रिलेटेड फीलिंग आ रही है ना। तो इससे हमारी जो मैंने आपको एक चीज बताई, देखो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप ले ही नहीं सकते ये, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रही हूँ कि इस चीज के साथ में फर्स्ट इंप्रेशन अपना क्या जाए, मतलब लोगों को पता चले कि ये फाइनेंस से रिलेटेड साइट है। अभी ये पता क्या लग रही है, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई साइट है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने की, या फिर कोई गेमिंग से रिलेटेड साइट है, तो वो लग रही है ये, जैसे PUBG वगैरह टाइप। ठीक है सचिन, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करो जो कि फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस की एडवाइस से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे ये बेसिकली क्या है, फाइनेंस कंसल्टेंसी है, मतलब क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो इसमें। ओके तो रोहिताश कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं कि फाइनेंस इजी। तो देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये चूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप चूज करते हो www.financeeasy.com, तो आपका जो वेबसाइट का नेम है वो रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब इम्प्लाई कर रहा है कि आपकी वेबसाइट ये किस बारे में है। और मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे डोमेन परचेज करते हैं तो हम कैसे, जैसे कॉम्पिटिटर्स जो एग्जिस्ट करते हैं पहले से, उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं अपने डोमेन परचेज करते टाइम। डोमेन परचेज करते टाइम जो ऑलरेडी जो आप कह रहे हो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं, यस ये कह रहे हो आप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको खुद की ब्रांड बिल्ड करनी है तो आपको थोड़ा सा यूनिक ही नाम रखना चाहिए, सजेशन ये रहता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं इतना ज्यादा कंपटीशन का हम फाइट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आप क्या करो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे अर्बन क्लैप का। ठीक है, अब जैसे अर्बन क्लैप ने ऑलरेडी अपनी जो ब्रांड बिल्ड कर रखी है, तो आप कुछ यहाँ पर ऐसा करो जो कि इससे साउंड करे, और यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है हो सकता है हमारी उसमें यूज हो। लेकिन यहाँ पर ये है कि कई बार कई केसेस में आपको यहाँ पर पिटिशन का फाइट कर सकता है, मतलब ये जो कंपनी है ना अर्बन क्लैप, जैसे मान लो मैंने अर्बन क्लैप है और लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अर्बन सिटी करके, जैसे www.urbancity.com करके मैं अपनी वो रख देती हूँ। ठीक है, अर्बन सिटी कर देती हूँ, या फिर अर्बन हेल्प कर देती हूँ, urbanhelp.com। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है कई बार पिटिशन लग सकती है, अभी नहीं, लेकिन जब आपकी वेबसाइट एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाएगी ना, अच्छा खासा ट्रैफिक, अच्छा खासा बिजनेस आपका बिल्ड हो जाएगा, उस केस में आपको यहाँ पर पिटिशन हो सकता है लगे, मतलब ये आप पर केस फाइल हो कि भाई आपने हमारा ब्रांड जो है कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको ठीक है कि भाई हमें तो शॉर्ट टर्म ही खेलना है, तो फिर आप ये चीजें कर सकते हो। अदरवाइज ट्राई टू कीप योर ब्रांड नेम यूनिक एंड रिलेटेड टू योर नीश, मेरा ये रिकमेंडेशन पहला रहता है। शॉर्ट, इजी टू रिमेम्बर, रिलेटेड टू योर नीश, यूनिक। तो आप ब्रांड बिल्ड अगर लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म मतलब फ्यूचर देखते हो, तो ये बस 4 चीजों का ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं सोचना। बाकी आपका जो लेट्स से डोमेन नेम है उसका पहले, हाँ अगर मैं आपको 5-6 साल पहले एसईओ करा रही होती तो मैं आपको बिल्कुल बोलती कि यहाँ पर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ब्रांड नेम आप xyz.com रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक काम करो ना, सभी आप बेसिकली थोड़ा सजेस्ट कर दो, सचिन को थोड़ी सी सजेस्ट कर दो कि इनकी फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट है, इनको क्या डोमेन नेम रखना चाहिए।
सचिन थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ कि विंड टू रडार ये क्यों एक अच्छा डोमेन नहीं है? हाँ जी सचिन, कैन यू हेयर मी? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो मैम ये बहुत सारे लोग आपको सजेशंस दे रहे हैं। ठीक है सचिन, तो बस ये जो आपका वैसे आपने जो ये नाम सोचा है विंड टू रडार, ये कुछ आपका ब्रांड है या फिर कंपनी है? तो आपको नहीं चूज करना चाहिए, तब तो आप यही रखो। अगर आपकी कंपनी है या फिर आपका बिजनेस ही इस नाम से, तो आप यही रखिए। अब जैसे WS क्यूब टेक हमने क्यों रखा अपनी वेबसाइट का नाम? क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारी कंपनी का नाम है ये, तो कंपनी पहले बनी फिर बाद में हमारी वेबसाइट बनी। ठीक है, तो मैं इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं सोच सकती कि भाई ये सही है या गलत है, वो तो बिजनेस नेम आ गया फिर। अच्छा, आप लोग ना कई लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, डायरेक्ट मत करो, वहां पर एवरीवन सेलेक्ट करो, जैसे मैं भेज रही हूँ आपको। जैसे ये कुछ रिकमेंडेशन आए हैं आपके लिए। मैम वो सब डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होता है मैम। इजी टू फाइनेंस, इजी टू फाइनेंस भी नहीं है? नहीं, इजी टू फाइनेंस चेक किया था मैम, नहीं था। ठीक है, तो इसके आसपास घूमो, फाइनेंस के, मनी के। ठीक है, हाँ जी। सो अभी आप लोगों के और किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछें। अविनाश, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो स्पेसिफिक एसईओ की जो कोर्स है और एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ की कोर्स है, तो मैम कौन सा चूज करना चाहिए? उसमें कंफ्यूजन सा हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे गाइड करेंगे? सो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बस बताना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे आपका DM का बैच होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग का बैच, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा मॉड्यूल होता है SEO। मतलब मैं आपको, जो आपका DM का बैच होगा ना, इसमें आप 20+ मॉड्यूल्स पढ़ोगे। ठीक है, उस 20+ में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया SEO। जो हमारी गूगल एड्स हो गया वो इससे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स। उसके अलावा हमारी सोशल मीडिया एड, जिसमें फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद में हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में हमारा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के बाद में हमारा वीडियो मार्केटिंग। ये मैं आपको इस सीक्वेंस में बता रही हूँ, इंपॉर्टेंस के सीक्वेंस में। ठीक है, हमारा वीडियो मार्केटिंग और भी कई सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। तो जो SEO है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि मैम हमें सिर्फ SEO सीखना है, क्योंकि SEO जो आप सीखोगे उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत SMO क्लियर होगा, थोड़ा बहुत कंटेंट आपका क्लियर होगा, थोड़ा बहुत आपका वीडियो मार्केटिंग थोड़ा सा क्लियर होगा। उसके अलावा आपका कह सकते हो आप जैसे कोरा वाला पार्ट है वो क्लियर होगा। इसीलिए कई जो लोग हैं वो SEO को चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कि भाई SEO हम कर लेंगे, बाकी तो चीजें हम अपने आप कर लेंगे। और जिनको अगर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जो अपना करियर ही इस पूरे फील्ड में देख रहे हैं, तो वो पूरा DM का बैच ले सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि पहले SEO कर लिया और फिर उसके बाद में DM के बैच में एनरोल हो गए, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो भी आप एक ऑप्शन जो है देख सकते हो। तो मैम दोनों में जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा? नहीं, कंटेंट का इसमें जैसे आपकी डेडिकेटली 1 वीक की क्लास होगी। SEO में मैं आपको जब हम ऑफ पेज करेंगे तब उससे पहले मैं आपको 2-3 दिन पहले बता दूंगी कि आखिर कंटेंट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। मैम वो क्वालिटी कैसी रहेगी? मतलब सेम क्वालिटी रहेगी जैसे SEO आप क्वालिटी तो सेम ही रहेगी, बस ये है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल डेप्थ में लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर जो है जितना आपके लिए जरूरी है SEO के लिए उतना करवाया जाएगा। ओके, तो मैम सेम ही रहेगा ना? मतलब जैसे ये बैच जैसे चल रहा है वैसे ही SEO का, उसमें ये भी जैसे SEO और ये same? जैसे अब जैसे कुछ लोग, मेन जो रीजन होता है कि क्यों लोग SEO चूज करते हैं, DM चूज नहीं करते, वो मेनली होता है टाइम। क्योंकि वहां पर आप लगाइए, आपके कम से कम 5 to 6 मंथ जो है आपके लगेंगे, है ना, मेन टाइम का पंगा होता है। 5 to 6 मंथ्स आप मान के चलिए आपके उतने लगेंगे। ठीक है, चलिए। सो अभी जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू से टू ऑल ऑफ यू, इट डजंट मैटर वेदर यू ज्वाइन दिस बैच और नॉट। ठीक है, इट डजंट मैटर। ठीक है, जस्ट कीप लर्निंग, खुद को अपडेटेड रखो, आसपास क्या हो रहा है सीखते रहो।
एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ो, उसमें एक्सेल करो और उसी में ही आगे सीखते रहो। मतलब खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। वेदर इफ भले आप खुद कुछ काम कर रहे हो, भले जॉब कर रहे हो, भले आपका खुद का बिजनेस है, भले आपका स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बहाने हैं। बहाने मतलब एज ए टाइम निकाल सकते हो, 2-3 घंटे निकाल के खुद का कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो पानी जो रुक जाता है वो खराब हो जाता है, दैट इज नॉट पोर्टेबल, उसको आप पी नहीं सकते। लेकिन वो पानी जो फ्लो करता रहता है वो ही फ्रेश होता है, उसी की वैल्यू होती है। सो जस्ट कीप फ्लोइंग, कीप योर सेल्फ अपडेटेड, ठीक है। बाकी बैच ज्वाइन करते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं ज्वाइन करते तो बस माई विशेज आर विथ यू, ठीक है। सो कल हम मिलते हैं और कल हम बिल्कुल स्क्रैच से जो है एसईओ शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई विश एवरीबॉडी लक, मेरी विशेस आपके साथ हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड फिर हम कल मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, आई विल सी यू टुमारो। ओके मैम, बाय बाय मैम, बाय थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय थैंक यू मैम, गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर। बाय, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय। हेलो।